के लिए, गर्म पानी देने के लिए। तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ पहले ही। कृष्णा प्रभु जी, जी। आप सब लोगों का समय बहुत कीमती है, इसलिए हम मेरे ख्याल में आज के जो क्लास है उसको शुरू कर सकते हैं। गौरप्रिया दीदी, इफ यू वांट वी कैन स्टार्ट द रिकॉर्डिंग नाउ। प्रभु जी रिकॉर्डिंग। वंदेहम श्री गुरु श्रीयुतापदकमलं श्री गुरु वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथावितं स्तं सजीवं साद्वैतं सावभूतं परिजना सहिता कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान् सहगणा ललिता श्री विशाखावितं अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्री श्रीमद्भक्तिवेदांत नारायणीति नामिने। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनाथ पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिक कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नित्यानंद हम नौमि सर्वानंद करम परम हरि नाम पदम देवम अवधूता शिरोमणिम। ये सर्वप्रथम मैं अपने दीक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्टा श्री श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ तथा उनकी अहेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। तत्पश्चात मैं अपने शिक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्टा श्री श्रीमद भक्ति वेदांता स्वामी प्रभुपाद उनके अभय चरण कमलों में अनंत कोटि प्रणाम ज्ञापन करता हूँ, उनके हेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। तत्पश्चात आज हमारे साथ जुड़े हुए सब वैष्णव वैष्णवियों के चरणों में यथा योग्य प्रणाम स्वीकार हो। देखिए, आज का दिन बहुत 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 शुभ है। हम कोई भी कार्य करने से पहले अपने गुरुवर के चरणों में प्रणाम करते हैं, उनके आशीर्वाद की वांछा करते हैं। और आज का जो दिवस है, आज की जो तिथि है, वो बहुत 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 बड़ी तिथि है जी। विशेषकर मेरे जैसे साधकों के लिए जी। आपको जब हम क्लास में थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो मैं इस बारे में थोड़ा और बताऊंगा कि मैंने ऐसा क्यों कहा कि विशेषकर मेरे जैसे साधकों के लिए। देखिए, बहुत इनफॉर्मल सेशन रहेगा आज का, क्योंकि हम नित्यानंद प्रभु जी के बारे में बात कर रहे हैं। वी विल ट्राई एंड टॉक स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। एक जीव जी, जब ऐसा कहते हैं कि एक जीव, तो मैं अपने बारे में बात कर रहा हूँ कि एक जीव जो इस संसार में आया है, जिसका कोई कोई सहारा नहीं है ये समझने का कि अध्यात्म क्या है, भगवान क्या है, कौन है, कहाँ है, कैसे उनको प्राप्त किया जा सकता है, कैसे उनकी भक्ति में मिलने वाले रस का आस्वादन किया जा सकता है, इसके बारे में उसे कुछ नहीं पता जी। वो पूरी तरीके से अपने गुरु की अहेतु की कृपा पर निर्भर है। अहेतु की कृपा जब हम कहते हैं तो उसका मतलब ये है कि गुरु को हमसे कोई हेतु नहीं है, उनको हम ऐसा कुछ नहीं दे सकते। जैसे संसार में प्रायः देखा जाता है कि आप कोई चीज लेते हैं, किसी भी चीज का क्रय विक्रय होता है तो उसका कुछ मूल्य चुकाया जाता है। आध्यात्म जगत में इस प्रकार का लेन देन नहीं है, वहां कोई व्यापार नहीं है, वहां केवल केवल करुणा है। इसीलिए इसे कहते हैं अहेतुकी कृपा, अहेतुकी करुणा। हमारा जैसा मेरे जैसा कोई व्यक्ति, एक आत्मा एक शरीर को धारण करती है, यहाँ पर आती है, साधक बनने का प्रयास करती है, अपने आगे जो उसके जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं चैलेंजेस देखते हैं, तो पाते हैं कि वेद हैं, 4 वेद, 18 पुराण, 108 उपनिषद है, पता नहीं क्या क्या है। तो सोचते हैं कहाँ से शुरू करें, भगवान को कहाँ समझे। लेकिन जब भगवत कृपा होती है तो हम सोचते हैं कि अच्छा चलिए, आप सब पुराणों को नहीं पढ़ सकते, वेद को उपनिषद को नहीं पढ़ सकते, तो कम से कम एक काम कीजिए, उसका जो कॉन्डेंस्ड वर्जन है ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण, उसको पढ़ लीजिए। उसमें सब शास्त्रों का जो सार है वो समाया हुआ है। फिर मेरे जैसा कलयुग का प्राणी सोचता है कि भैया यहाँ पे तो उम्र भी कम है, 16,000 श्लोक कौन समझेगा, पहले तो कौन पढ़ेगा, फिर कौन समझेगा, फिर कौन उसके सार को ग्रहण कर पाएगा, बहुत ज्यादा है। हमारा गुरुवर बोलता है अच्छा चलो एक काम करो कि 10वें स्कंद को पढ़ लो, है ना, भगवान कृष्ण की जो लीलाएं हैं उन्हीं को पढ़ लो।
हम कहते हैं अरे हमें तो अपने संसार से फुर्सत ही नहीं मिल रही, हमें ये करना है, हमें वो करना है, क्या क्या नहीं करना, टीवी देखना है, अखबार पढ़ना है, दोस्तों के साथ इधर उधर घूमने जाना है, रिश्तेदारियां निभानी है और बड़ी सारे दुनिया के कार्य करने हैं। तो फिर हम पूरा 10वां स्कंद कैसे पढ़ेंगे, कैसे समझेंगे, कैसे उसको ग्रहण कर पाएंगे? चले कोई बात नहीं। जो रसिक वैष्णव है वो हम पे और कृपा करते हैं, कहते हैं अच्छा आप एक काम कीजिए, जो रसा पंचाध्याय है वो कर लीजिए। चैप्टर 27 to 31 है मेरे ख्याल में, 5 चैप्टर। बोले आप ये कर लीजिए। बोले अरे नहीं ये भी तो लंबे से ही लगते हैं। तो कहते हैं चलिए आप केवल 29 चैप्टर कर लीजिए, आप केवल गोपी गीत कर लीजिए। वो भी करने में समझने में हमारे जैसे व्यक्ति जो है असमर्थ हो जाते हैं। इतनी सब कृपा बिखेरने के बाद भी श्रीमद् भागवतम जब हमसे विदा लेता है, जब उसके पृष्ठ हम को विश्राम देते हैं, तो हम देखते हैं कि 12वां स्कंद, 12 स्कंद है श्रीमद् भागवतम के, 13वां अध्याय और उसका जो अंतिम श्लोक है, श्लोक संख्या 23, वो हमें जाते जाते एक डिपार्टिंग मैसेज देता है ना, एक संदेश देके जाता है। वो हमें ये बता के जाता है कि नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणानो दुखो समनाश तम नमामि हरिम परिम। इसका मतलब ये है, वहां से हमें संकेत मिल जाता है कि कलयुग में देखिए कब श्रीमद् भागवतम जो था, है तो हमेशा से ही, लेकिन जिस श्रीमद् भागवतम को जिस प्रकार से हम लोग जानते हैं, हम लोग ऐसा समझते हैं कि ये प्रकाशित किया गया जब कलयुग का आगमन हो ही रहा था। तो कलयुग के आगमन से पहले मान लीजिए ऐसा लगता है कि इंगित कर दिया गया था कि नाम संकीर्तनम यस्या सर्व पाप प्रणाशनम। इसका मतलब ये है कि नाम संकीर्तन खासकर कलयुग में सब पापों को हरण करने के लिए ही आया है। थोड़ा और समय जो है बीतता है, हम देखते हैं कि ये जो कलयुग है, ये कलयुग नहीं, ये धन्य कलयुग है। अब हम सोचने लगते हैं धन्य कलयुग क्या चीज है। हम सब जानते हैं कि भाई 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। तो ये 4 युग हैं। कलयुग में जो है वो हम जो उसकी अवधि बताई गई है 4,32,000 वर्ष की बताई गई है। उसके पहले द्वापर की जो अवधि है वो 8,64,000 वर्ष बताई गई है, डबल हो गई। त्रेता में 3 गुना हो गई। और जिसे हम कहते हैं कि सॉरी, जी जो सतयुग है उसमें 4 गुना हो गई। तो ये 4 युग हो गए। तो 4 युग में हम देखते हैं कि कितने वर्ष हो गए। हम तो आप कलयुग का जीव कभी कभी देखता है कि कोई विरला ही ऐसा होगा जो 100 वर्ष तक पहुंचता है, उसको कहते हैं इनकी तो बड़ी लंबी उम्र हो गई। उस लिहाज से भी अगर देखें तो कितनी बड़ी अवधि हो गई है। तो ऐसे ऐसे 71 चतुर्युगी जो है वो बीतते हैं। हम्म उसके बाद आप उसको 14 से मल्टीप्लाई करें तो जाके ब्रह्मा जी का एक दिन निकलता है। ब्रह्मा जी के इस पूरे दिन में बिलियंस एंड बिलियंस ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स में एक बार महाप्रभु जो है वो अवतार लेते हैं ब्रह्मा के दिन में। तो हमारा सौभाग्य कुछ ऐसा बन पड़ा है कि ये कलयुग जिसमें हमारे पास कोई उम्मीद ही नहीं थी, अंधकार से भरा हुआ ये समुद्र था, उसमें अचानक आशा का एक सूर्य जो है वो उदय हो रहा है। क्यों? क्योंकि जिसके बारे में व्यास देव जी कहते हैं नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, वो जो कलयुग का धर्म स्थापित करने के लिए स्वयं चैतन्य महाप्रभु जो कि भगवान कृष्ण ही है, इस कलयुग में यहाँ पर आते हैं। ठीक, आप इसको समझते जाइएगा क्योंकि हम पॉइंट की बात पे बहुत जल्दी आने वाले हैं। अब आप में से कुछ लोग हो सकता है इस बात से भली भांति परिचित ना हो कि चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु जी के बारे में। तो अगर सिंपल करके बताया जाए तो चैतन्य महाप्रभु जो है वो स्वयं कृष्ण है और नित्यानंद प्रभु जी स्वयं बलराम है। भारत की जो आत्मा है वो बचपन से ही रामचरितमानस के साथ फलती फूलती है। तो उस तरीके से समझा जाए तो रामचंद्र जी जिस प्रकार आते हैं लक्ष्मण जी के साथ, उसी प्रकार भगवान कृष्ण आते हैं बलराम जी के साथ, और भगवान चैतन्य महाप्रभु आते हैं नित्यानंद प्रभु जी के साथ। भगवान जब शुरू में अपना विस्तार करते हैं, जो समय की सीमा से परे है बात, तो जब भगवान अपना पहला विस्तार करते हैं तो वो है बलदेव प्रभु बलराम जी। और जब भगवान के वामांग से भगवान की ह्लादिन शक्ति प्रकट होती है तो वो है राधा रानी। तो बलराम जी ये सिखाते हैं कि एक पुरुष के शरीर में किस प्रकार से भगवान की सेवा करनी है, और राधा रानी सिखाती है कि एक स्त्री के शरीर में किस प्रकार से भगवान की सेवा करनी है। तो ये रूप, ये विस्तार भगवान ने हमें ही, हम जड़ बुद्धियों को ये बताने के लिए किया है कि किस प्रकार से भगवान की सेवा की जाए।
भगवान को सेवा की आवश्यकता नहीं है, लेकिन भगवान की सेवा में हमारा कल्याण निहित है। तो हम ये समझते हैं कि राधा रानी और बलराम जी कृष्ण से अभिन्न है। हमें उनसे उनसे भिन्न नहीं सोचना समझना चाहिए। Excuse me। तो अब चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर आ गए। चैतन्य महाप्रभु के आने का, चैतन्य महाप्रभु को गुप्त अवतार भी बोला गया है। गुप्त रूप से आए हैं, क्योंकि यहाँ आने के लिए चैतन्य महाप्रभु के अपने भी कुछ कारण है। गौरव अवतार का एक मूल प्रयोजन भी है। हमारे शास्त्र हमें बताते हैं कि चैतन्य चरितमृत में हम देखते हैं, बताया गया है इस बारे में कि गौर अवतार हुआ तो क्यों हुआ। श्री राधाय प्रणाम महिमा की दृश्य हुआ नहीं, स्वात्यो ये ना अद्भुत मधुरिमा की दृश्य हुआ मदिया, है ना जी। जैसा आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं कि श्रीमती राधिका जी के अलौकिक प्रेम की महिमा कैसी है। ये तीन कारण है भगवान चैतन्य महाप्रभु के यहाँ पे आने के, गौरांग अवतार लेने के। पहला कारण ये है कि वो समझना चाहते हैं कि श्रीमती राधिका जी के अलौकिक प्रेम की महिमा कैसी है। दूसरा, कृष्ण की वो अद्भुत मधुरिमा कैसी है जिसका श्रीमती राधिका जी आस्वादन करती है। तीसरा, मेरी मधुरिमा यानी कि भगवान कृष्ण की मधुरिमा की अनुभूति से श्रीमती राधिका जी को कौन सा अनिर्वचनीय सुख मिलता है। ये तीनों कारण जानने के लिए भगवान यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु के रूप में स्वयं आए हैं। अब भगवान क्योंकि आ तो गए हैं, और भगवान जब आते हैं वो एक नहीं अनेक कार्य की पूर्ति करते हैं। तो जब वो आए गए तो उन्होंने कहा कि चलिए अब मैं आ गया हूं तो युग धर्म की स्थापना भी करूं। तो युग धर्म की स्थापना के लिए उन्होंने बताया कि जो कलयुग है उसका जो धर्म है वो है हरिनाम संकीर्तन, है ना। आप सब मेरे साथ बोलिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जी 16 शब्दों हरे का ये जो कृष्ण मंत्र है, हरे कृष्ण। जी इसमें वो शक्ति है। ये स्वामी महाराज श्रीला प्रभुपाद कहा करते थे कि दिस इज द ट्रांसेंडेंटल वाइब्रेशन। जिस प्रकार से हम अक्सर देखते हैं आजकल की बिल्डिंग्स में, हम एक लिफ्ट के अंदर एंटर करते हैं, उस लिफ्ट में ये लिखा रहता है कि अगर आप इस लिफ्ट में फंस जाए और आपको कुछ समझ में ना आए तो वहां पे एक घंटी बनी हुई है इमरजेंसी का बटन, वो आप दबाइए। तो ऐसे हालात में अगर लाइट चली जाए तो केवल वो इमरजेंसी का बटन ही है जिसको दबाने से कंट्रोल रूम में मैसेज जा सकता है। आप बाकी सब बटन कितना भी दबाएं वो काम नहीं करेंगे। उसी प्रकार से कलयुग के अंधकार रूपी लिफ्ट में एक ही बटन हमारे पास है जो हम दबाएंगे तो उसका सिग्नल कंट्रोल रूम में जाएगा। वो बटन है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। ठीक, यहाँ तक आप समझ लीजिए। अब इसके बाद बात आती है भगवान और भगवान की कृपा, है ना, भगवान की दया, भगवान की करुणा। हम सब जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जो है वो बहुत करुणामयी है, बहुत दयालु है। लेकिन कुछ हद तक उन वो भी हम वहां देखते हैं कि थोड़ा सा हिसाब किताब करते हैं, है ना। वो ये कहते हैं ये था माम प्रपद्यते तामस तथा भजाम्य हम, जो मुझे जितना जितना मुझे सेवा करेगा उसके हिसाब से मैं उसको उसका फल प्रदान करूंगा। तो कुछ हिसाब किताब वाली बात आ गई। आप वहां से आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि अरे यहाँ तो राधा रानी बैठी है। राधा रानी कहती है कि अरे ये क्या हिसाब किताब कर रहे हैं, जो भी आपके पास आए उसको आप करुणा दे दीजिए, है ना, हिसाब किताब करना ही नहीं है। अब जब हम ये कहते हैं कि महाप्रभु स्वयं यहाँ पर आए हैं और महाप्रभु आ गए हैं राधा रानी का मूड लेके, तो चैतन्य महाप्रभु को कहा गया है महावदन्याय। हम्म, इसका मतलब उनसे ज्यादा उदार रूप में भगवान यहाँ पर नहीं आए। तो वो ये कहते हैं कि हर एक को दे दो, सोचो समझो ही मत, जिसके पास पात्रता नहीं है उसको भी दे दो। हम्म, और उससे आगे जब हम चलते हैं तब हम देखते हैं जो आज का हमारा जो टॉपिक है, आज का हमारा जो विषय है, उसका यहाँ से प्रारंभ होता है। भगवान नित्यानंद प्रभु जी का आविर्भाव दिवस हम सब लोगों के लिए एक बहुत बड़ी उम्मीद की किरण, किरण भी नहीं, उम्मीद का सूर्योदय। नित्यानंद प्रभु जी देखते हैं कि अरे सब लोगों को कृपा मिल रही है, भगवान की भक्ति मिल रही है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर आए ही नहीं है भक्ति लेने के लिए। तो नित्यानंद प्रभु जी क्या करते हैं कि हर व्यक्ति के, हर, देखिए हमारे मेरे जैसे लोगों की बात हो रही है, इतने अभागे हैं कि उनको भक्ति के बारे में कोई ज्ञान नहीं है, उनको ये भी नहीं पता कहाँ से मिलेगी, उनको तो ये भी नहीं पता कि उनको इसकी आवश्यकता है। तो नित्यानंद प्रभु जी क्या करते हैं कि स्वयं
घर घर जाकर, द्वार द्वार जाकर, खटखटाकर जब व्यक्ति बाहर आता है तो उसको बोलते हैं कि ये लो हरि नाम का दान कर रहे हैं। नित्यानंद प्रभु जी दान कर रहे हैं हरि नाम का। एक एक व्यक्ति को बोल रहे हैं, एक बार कृष्ण कहो, एक बार हरि कहो, बोलो मेरे साथ, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और ये करते करते नित्यानंद प्रभु जी क्या करते हैं, उनका क्योंकि परिचय देने का समय आ गया है तो हम ये समझ लें कि नित्यानंद प्रभु जी जो है वो है अखंड गुरु तत्व, अखंड वैष्णव तत्व नित्यानंद प्रभु जी है। अब तक बात हो रही थी भगवान की, है ना। कृष्ण भगवान है, हम सब जानते हैं, चैतन्य महाप्रभु भी भगवान है। लेकिन कृष्ण की करुणा और चैतन्य महाप्रभु की करुणा जब ये दोनों मिलके एक स्वरूप लेती हैं तो नित्यानंद प्रभु जी का रूप हमारे सामने निकल कर आता है। तो जो भगवान है, भगवान की फिर भी कुछ मर्यादा है, कुछ सीमाएं हैं, लेकिन नित्यानंद प्रभु जी जब आए हैं तो एक अवधूत रूप लेके आए हैं। अवधूत का मतलब कैसे हम समझ सकते हैं, बस यही समझ लीजिए कि ऑलमोस्ट लाइक ए मैडमैन, है ना। एक व्यक्ति जो इस संसार की सीमाओं में, यहाँ की जो रूल्स रेगुलेशन मर्यादा है उनको नहीं जानता, उनसे ऊपर ही चलता है। हुँ? तो वो किसी की कमियां भी नहीं देखते। भगवान तो किसी की कमियां देखें, भगवान किसी के मन में उठने वाले निंदा के भाव को देख लेते हैं, किसी से हुए अपराधों को देख लेते हैं। लेकिन नित्यानंद प्रभु जी क्या करते हैं, वो ये देखते हैं कि ये जो व्यक्ति है, जन्मों जन्मों से उनके मन में इतने सारे अपराधों का जो कलमश है वो इकट्ठा हो गया है कि इनके पास कोई उम्मीद ही नहीं है भगवान के प्रेम की। तो वो क्या करते हैं स्वयं, और क्योंकि वो अखंड गुरु तत्व है, नित्यानंद प्रभु जी के प्रकाश की किरणों से निकले हुए ये सब गुरु वर्ग जो हमें दिखते हैं, ये सब इस संसार में आते हैं, ये हमें ढूंढते हैं। आप में से अगर कोई इतने सौभाग्यशाली हैं कि उन्होंने किसी वैष्णव गुरु के पदाश्रय को ग्रहण किया है, तो आप एक विचार कीजिए, ये ढूंढिए कि क्या आप लोग गुरु को ढूंढने गए थे? नहीं, गुरु ने आपको ढूंढा है। गुरु आए हैं आपके जीवन में, आप गुरु के जीवन में नहीं गए हैं। तो ये नित्यानंद प्रभु जी का ही प्रकाश है कि वो जगह जगह आकर, वो लोग जो भाग के दूर चले भी गए उनका पीछा करते करते जो गुरु है वो पीछे पीछे जाते हैं, उनको पकड़ पकड़ कर लेके आते हैं। कहाँ लेके आते हैं? नित्यानंद प्रभु जी के चरणों की शरण देने के लिए लेके आते हैं। अब देखिए, जो भक्ति है, जो रसिक भक्ति है, जो ब्रज भक्ति है ना, जो देने के लिए स्वयं हम देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु आए हैं। चैतन्य महाप्रभु क्या देने के लिए आए हैं? चैतन्य महाप्रभु अपना स्वयं का उन्नत उज्ज्वल रसाम स्वभक्ति श्रेयम ये देने आए हैं, है ना। सबसे उन्नत उज्ज्वल भक्ति देने के लिए आए चैतन्य महाप्रभु। तो ये जो भक्ति है, जो राधा रानी की सेवा करने से मिलती है, वो भक्ति आपको अपराधों के कारण नहीं मिल पाती है, तो उसका सॉल्यूशन देने के लिए आए हैं स्वयं नित्यानंद प्रभु जी। अगर हम ये सारे ग्रंथ पढ़ें, अगर हम सारे इंस्ट्रक्शंस पढ़ें, हमारे द्वारा होने वाले अपराधों की लिस्ट अगर हम बनाएं, तो उसका कंक्लूजन यही निकलता है कि या तो हम कभी भक्ति प्राप्त ही नहीं कर पाएंगे, या फिर बहुत लंबे समय के बाद ही कुछ कर पाएंगे। लेकिन हमारी उम्मीद की किरण जो है वो नित्यानंद प्रभु जी हैं, क्योंकि जब हम उनके चरणों का आश्रय लेते हैं, जब हम उनको याद करते हैं, तो नित्यानंद प्रभु जी क्योंकि भगवान होने के साथ साथ अखंड वैष्णव तत्व भी है, अखंड गुरु तत्व भी है, तो भगवान जिन अपराधों को माफ नहीं कर सकते, उन अपराधों को नित्यानंद प्रभु जी माफ कर सकते हैं। प्लस जो जो करुणा, जो जो कृपा, जो जो दया भगवान दे सकते हैं, वो सब नित्यानंद प्रभु जी भी दे सकते हैं। तो हमें डबल डील मिलती है। अब इससे आगे की कथा हम एक भाव को अपने हृदय में बैठाकर श्रवण करने का प्रयास करेंगे। वो भाव ये है, 1 मिनट के लिए आप इस बात पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हम सब लोग एक आत्मा, एक आत्मा की अगर बात की जाए तो देखिए, हमारे शास्त्र ये बताते हैं कि एक आत्मा का साइज कितना है। एक जो बाल होता है, एक हमारे सर का एक बाल मान लीजिए कोई टूट गया, नीचे गिर गया, आप उसे उठाइए, उसकी जो टिप है, उसकी जो नोक है, कितनी छोटी होती है? पेंसिल से अगर एक डॉट लगाएंगे उससे भी छोटी होती है। उसके 100 भाग कर लीजिए तो कितना छोटा हो जाएगा, हम देख भी नहीं पाएंगे। उसके बाद उस 100वें भाग के फिर से 100 भाग कीजिए, कितनी छोटी हो जाएगी, कोई भी नहीं देख सकता। ये है एक आत्मा का आकार, ठीक। और ये आत्मा, ऐसी इस जगत में कितनी आत्माएं घूम रही है इस आत्मा की जैसी।
आप चल के जाइए, हम मान लीजिए देखिए 50 किलोमीटर का सफर आपने तय किया, तो रास्ते में इतनी आत्माएं आ गई जिनकी गिनती हम कभी कर ही नहीं सकते। घास का हर तिनका जो है एक आत्मा है, छोटे छोटे पौधे जो है एक आत्मा है, मिट्टी में चल रही लाखों चींटियां, छोटे छोटे जीवाणु कीटाणु जो हम अपनी आंखों से देख तक नहीं सकते, वो सब में आत्माएं हैं। तो एक आत्मा की क्या अहमियत है इस सृष्टि में? कुछ भी नहीं, बहुत बहुत सारी आत्माएं हैं। दूसरी तरफ स्वयं भगवान अपना एक रूप बनाते हैं सिर्फ इसलिए कि वो इन पतित आत्माओं को अपना कृपा प्रसाद दे पाए। तो देखिए कितनी बड़ी बात है। हम उनकी बात कर रहे हैं जो हमारे जैसे इनसिग्निफिकेंट सोल्स की भलाई के लिए, बिल्कुल पतित आत्मा, जो जिसका कोई हम ये कह सकते हैं कुछ कोई अस्तित्व ही नहीं है, पता नहीं कितनी आत्माएं घूम रही है हमारे जैसी, लेकिन उनको यहाँ से उठाने के लिए, उनको यहाँ से उठा के भगवान के चरणों में स्थापित करने के लिए यहाँ पर आते हैं। और करुणा देखिए कि घर घर जाते हैं, द्वार खटखटाते हैं, हमें भगवान के प्रेम का लालच देते हैं, लेके जाते हैं हमें भगवान के द्वार तक। तो कितनी बड़ी बात है। आज का दिन सोचा जाए तो कितना कितना बड़ा दिन है। अगर हम शॉर्ट में कहें, एक सार कहें, तो जिसको बहुत मुश्किल भक्ति, देखिए गुरु जी कहते थे कि भक्ति जो है वो आसान नहीं है ना? जो अपने प्राणों को अपने हाथ पे रख रख के भक्ति कर सके वो आगे कदम बढ़ाए, बाकी लोग वापस लौट जाए। भक्ति करना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। और उसके ऊपर से जब जैसे जैसे हम ये सब ग्रंथों का थोड़ा सा अध्ययन करते हैं, कुछ चीजों के बारे में पता करते हैं, तो हमें लगता है कि पिछले जन्मों के प्रारब्ध जो बहुत छोटे से रूप में, संक्षिप्त रूप में, सूक्ष्म रूप में, एक अंश मात्र रूप में हमारे साथ आते हैं जब हम एक जन्म लेते हैं, और हम उन्हीं से संघर्ष करते रहते हैं। पूरा हमारा जीवन खत्म हो जाता है, हम उनको भी पूरी तरीके से काट नहीं पाते, और जितने प्रारब्ध हमने काटे नहीं है उससे ज्यादा कहीं कर्मों का हम निर्माण कर देते हैं, है ना? तो हमारे लिए उम्मीद क्या है कि किस प्रकार से वो पूरा का पूरा जो हमारे कर्मों का पहाड़ एक खड़ा है, उसको हम कब काटेंगे? कब वो एक धूसरित होगा? कब हम भगवान की भक्ति करते हुए, भगवान का नाम लेते हुए अपने नेत्रों में अश्रु भर पाएंगे? ऐसा कब होगा? इस उम्मीद की जब हम बात करते हैं तो हमें केवल और केवल नित्यानंद प्रभु जी की ही शरण नजर आती है, क्योंकि नित्यानंद प्रभु जी ही एक ऐसे हैं जो ये कह सकते हैं, डायरेक्ट अपनी मर्जी देते हैं, डायरेक्ट अपनी कृपा देने के लिए हमारे पास तैयार बैठे हैं। तो एक ऐसी यात्रा जो कि बहुत बहुत कठिन है हमारे लिए उसका सफर करना, उसको नित्यानंद प्रभु जी बहुत बहुत आसान बना देते हैं। तो हर वो व्यक्ति जो इस कठिन यात्रा को बहुत आसानी से तय करना चाहता है, केवल एक बात समझ ले कि नित्यानंद प्रभु जी के चरणों का आश्रय लेना है। काफी सारे लोग ऐसी बातें होती रहती हैं भक्तों के बीच में, और काफी पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी हमें सुनने को मिलते हैं कि जो लोग सुबह शाम नित्यानंद अष्टकम का पाठ करते हैं, उनके जीवन में आने वाली भौतिक समस्याएं भी दूर हो जाती हैं, और उनको भक्ति में प्रगति भी बहुत बहुत आसानी से मिलती है। तो ये एक बहुत प्रैक्टिकल टिप है ना, जिसकी जरूरत हम में से हर एक किसी को है। क्योंकि उसका कारण ये है, हम सदियों सदियों तक भगवान के नाम का जाप जो है वो करते रहेंगे, लेकिन भगवान के नाम का जाप जिसमें इतनी इतनी शक्ति है, कभी हम उस शक्ति को फलित नहीं कर पाते। उसका कारण क्या है? उसका कारण है कलयुग के जीव के हृदय में इतने सारे पापों का, अपराधों का जन्म होता रहता है कि पुराने अपराध करते हैं तो नए तैयार मिलते हैं। तो नित्यानंद प्रभु जी की आप शरण लीजिए, फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग, सुबह प्रातः गुरु जी के चरणों का आश्रय लीजिए और उनसे ये बोलिए कि मैं भगवान के पवित्र नाम का आप जाप करना चाहता हूँ, कृपा करके मेरे हृदय में आने वाले दोषों से मुझे मुक्ति दिलाइए। तो भगवान नित्यानंद प्रभु जी की कृपा से ही हम ये सब सारा कर पा सकते हैं, है ना जी? इसके बारे में हम थोड़ी देर में दोबारा बात करेंगे। एक छोटी सी, थोड़ी सी शॉर्ट में जो जीवनी जिसे कहते हैं नित्यानंद प्रभु जी की, उसके बारे में बात कर ली जाए। नित्यानंद प्रभु जी इस जगत में लगभग 1510 में आ गए थे। चैतन्य महाप्रभु के प्रकट होने के 12 वर्ष पहले ही आ गए थे। उनका जन्म एक चक्र में हुआ था, हडाई पंडित जी के यहाँ, पद्मावती जी के यहाँ। जब ये छोटे से बालक थे, तो क्योंकि जैसा हमने देखा कि ये नित्यानंद जी कौन है, नित्यानंद जी बलराम है, नित्यानंद जी लक्ष्मण भी है। तो जब इनके गांव में रामलीला होती थी, तो रामलीला में बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट करते थे। हालांकि ये बहुत छोटे छोटे बालक ही थे उस वक्त,
लेकिन इनको ऐसे-ऐसे लीलाओं के विषय में पता होता था कि बड़े-बड़े पंडित भी सुन के हैरान हो जाते थे कि इस छोटे से बालक को इन सब लीलाओं के बारे में कैसे पता है? और वो अपनी मुस्कान से सबका मंत्रमुग्ध कर लेते थे सबको और उनको कहते थे कि मुझे कैसे नहीं पता होगा क्योंकि मैं ही तो स्वयं लक्ष्मण हूँ। तो सब लोग बहुत प्रसन्न होते थे उनकी मीठी-मीठी बातें सुनकर। तो सब लोगों को इकट्ठा करके वो इसी प्रकार की जो है लीलाएँ करते रहते थे। जो रामलीला थी वो उनकी फ़ेवरेट थी, उनके एरिया में काफ़ी रामलीला का प्रचार था, वहाँ पे होता था। तो वो क्या करते थे कि छोटे-छोटे बच्चों को लेके रामलीला करते थे। गाँव वाले ये कहते थे कि अरे छोटे बच्चों को क्या पता राम कौन है, रावण कौन है, हनुमान जी कौन है, सुग्रीव कौन है। वो कहते थे वो सब तुम मेरे पे छोड़ दो। सब बच्चों को इकट्ठे करके राम नाम का कीर्तन करते थे और वो करते-करते एक बच्चे के पास जाते और उसके कान में बोलते राम। वो बच्चा उसी क्षण राम जी की सारी लीलाओं से पूर्णतया वो अवज्ञ हो जाता था। वो सॉरी पूर्णतया परिचित हो जाता था। उसके बाद वो एक और बालक के पास जाते थे, उसके कान में बोलते हनुमान। तो वो बालक हनुमान जी ने क्या-क्या लीलाएँ की हैं, उनके क्या डायलॉग्स हैं, वो सब चीज़ों से परिचित हो जाता था। इस प्रकार हर बार जब भी वो रामलीला करते, छोटे बच्चों को लेके पूरे गाँव वाले हैरान हो जाते थे। बहुत, बहुत, बहुत प्रसन्न होते थे। इतनी-इतनी मधुर रामलीलाएँ उन्होंने की। उसके बाद एक बार क्या हुआ एक लीला थी जिसमें मेघनाथ जी ने वार किया, लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए और जो हनुमान जी थे वो बूटी लेने गए। इतने में सब बच्चों के पेरेंट्स आ गए, उन्होंने कहा अब लेट हो गया, बाकी रामलीला कल करेंगे, चलो, चलो। तो सब अपने-अपने बच्चों को लेके चले गए और जो लक्ष्मण जी थे वो मूर्छित वहीं पड़े रहे। अब वो उनको उठाए, गाँव वाले तो उठे नहीं, किसी को कुछ समझ में ही ना आए कि भाई ये क्या हुआ? तभी वहाँ कहीं से एक महात्मा आए, उन्होंने गाँव वालों ने समस्या बताई कि भई ये बच्चा हमारा मूर्छित हो गया। तो उन्होंने कहा पूरी बात बताइए। तो उन्होंने बताया कि इस प्रकार से रामलीला का ये आयोजन करते हैं। तो महात्मा ने कहा एक काम कीजिए वो हनुमान जी कहाँ हैं, जो बूटी लेने गए थे? हनुमान जी को बुलाया, हनुमान जी भी वहीं घूम रहे थे। तो हनुमान जी ने को कहा कि भई आप लक्ष्मण के लिए बूटी लेके आइए। तो वो उछलता-उछलता गया कहीं से खेत से कुछ मूली वगैरह उखाड़ लाया। उन्होंने वो नित्यानंद प्रभु जी को सुंघाने का अभिनय किया और नित्यानंद प्रभु जी जो थे वो उठ खड़े हुए। क्योंकि वो तो बिल्कुल पात्र में चले गए थे, वो उस लीला में प्रविष्ट हो गए थे ऑलमोस्ट। वो स्वयं को लक्ष्मण ही मान के मूर्छित हो गए थे। तो सब लोग समझ गए कि भई ये बालक जो है ये कोई साधारण नहीं है। तो कुछ समय के पश्चात उनके घर में एक सन्यासी का आगमन हुआ। सन्यासी उनके घर में कुछ समय रहे। उनके माता-पिता ने उनकी बहुत सेवा की, सत्कार किया। जब उनके जाने का समय आया तो उनसे कहा कि भई आप एक सन्यासी हैं, आप एक गृहस्थ आश्रम में आए, आपने हमारे घर को कृतार्थ किया। तो हमारा ये एक सत्कार का एक संस्कार है कि आपको दक्षिणा दी जानी चाहिए, आप दक्षिणा कुछ ग्रहण कीजिए। तो उन्होंने कहा नहीं, नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो उन्होंने कहा नहीं, नहीं कुछ तो माँगिए आप, कुछ तो लीजिए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है अगर आप इतना देना चाहते हैं तो आप प्रण कीजिए कि भई मैं जो माँगूँगा आप मुझे देंगे। तो उन्होंने प्रण किया। तो वो जो सन्यासी थे वो ये बोले कि देखिए इस जगत की भलाई के लिए, इस जगत के कल्याण के लिए मैं आपसे आपका पुत्र माँगता हूँ। तो अब तो उनके जो माता-पिता थे उनको बड़ा आघात पहुँचा क्योंकि इतना सुंदर, इतना प्रिय बालक जिसे पूरा गाँव जो उनको जानता था वो उनके आप यूँ समझिए उनके प्रेम में पड़ जाता था। उसका त्याग उनके लिए बहुत मुश्किल था। लेकिन फिर भी उन्होंने इस जगत के लिए उदाहरण पेश करते हुए अपने पुत्र को उन सन्यासी महाराज को दे दिया। अम, श्री वृंदावन दास ठाकुर जी ये भी कहते हैं कि ये जो सन्यासी आए थे और कोई नहीं थे, ये विश्वामित्र ही थे। क्योंकि जिस प्रकार से रामलीला में वो राम और लक्ष्मण जी को ले गए थे जगत कल्याण के लिए, उसी प्रकार से वो नित्यानंद प्रभु जी को लेने आए थे। उनको लेके वो उनके साथ चले गए, उसके बाद नित्यानंद प्रभु जी सब तीर्थ स्थलों पे गए, वृंदावन भी गए। वृंदावन में वो कृष्ण को ढूँढ रहे थे। उसके बाद आकाशवाणी हुई कि भई कृष्ण जो है आ चुके हैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में और उन्होंने अपनी लीला का विस्तार प्रारंभ कर दिया है। उनका लीला क्रम वहाँ तक पहुँच गया है जहाँ पे उनको आपकी आवश्यकता है, आपको ढूँढ रहे हैं, पुकार रहे हैं, आपके बिना रह नहीं पा रहे। तो इसके बारे में इस विषय में हम और जानेंगे आगे-आगे। आगे श्री गौर पूर्णिमा का जो उत्सव है वो भी आ रहा है जल्दी ही। उस समय गौर तत्व के बारे में और विस्तार से बात करेंगे। तो खैर नित्यानंद प्रभु जी जो थे वो उसी समय वो समझ गए कि भगवान ने अपनी लीला जो है प्रारंभ कर दी है। वो पहुँच गए नवद्वीप में। वहाँ पे जाकर वो नंदन आचार्य के घर में जाकर उन्होंने आश्रय लिया।
महाप्रभु को पता लग गया कि जो नित्यानंद प्रभु जी हैं वो आ गए हैं। उनको पता कैसे लगा? देखिए, महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु जी जो हैं वो अलग-अलग नहीं है, एक ही है ना? ये बहुत जगह रेफरेंसेस हैं, हम आपको और भी दे सकते हैं। लेकिन इस वक़्त चलिए आप इतना ही समझ लीजिए कि दोनों अलग-अलग नहीं है, एक ही है, क्योंकि ये अखंड गुरु तत्व भी हैं। तो चैतन्य महाप्रभु जी ने क्या कहा? चैतन्य महाप्रभु जी ने अम श्रीवास प्रभु को और बाकी भक्तों से कहा कि एक महापुरुष जो है वो नवद्वीप में आए हैं, आप जाए उनको ढूंढ के हमारे पास लेके आइए। तो जी अद्वैताचार्य श्रीवास अ, पंडित जी और भी कुछ जो भक्त लोग थे वो घर कर गए, एक एक का द्वार खटखटाया लेकिन उनको कहीं मिले नहीं। तो वो वापस आ गए और उन्होंने महाप्रभु को कहा कि महाप्रभु हमें तो कोई नहीं मिले। तो महाप्रभु मुस्कुराए और उन्होंने एक किस्म से ये तत्व भी प्रकट किया कि देखिए ये जो गुरु तत्व है, जो नित्यानंद तत्व है, हर एक किसी को पकड़ में नहीं आ सकता। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, मैं स्वयं जाता हूँ और उनको ढूंढ के लाता हूँ। तो ये बता रहे हैं कि नित्यानंद प्रभु जी को केवल और केवल चैतन्य महाप्रभु ही ढूंढ सकते हैं, क्योंकि ये जो तत्व है बहुत गूढ़ तत्व है। उसके बाद एक और तत्व प्रकट होता है और वो तत्व ये है जो हमारे लिए बहुत बहुत कीमती है। वो ये कि चैतन्य महाप्रभु को प्राप्त करने के लिए नित्यानंद प्रभु जी की ही शरण लेनी है। चैतन्य महाप्रभु स्वयं कहते हैं कि भाई आई एम द प्रॉपर्टी ऑफ नित्यानंद प्रभु। हम्म? उनके सिवा मुझे कोई ले नहीं सकता। अब गौड़िया वैष्णविज्म की अगर हम बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि हम लोग जो है रूपानुगा, रूप गोस्वामी ने जो हमें शिक्षाएं दी हैं, जो उन्होंने हमें इंस्ट्रक्शंस दी है, हमारे लिए निर्देश है, उनका हमें अनुगमन करते हुए अपनी भक्ति में आगे बढ़ना है। तो हम लोग ये भी देखते हैं कि चैतन्य चरितमृत में मध्य लीला में अ, ये कहा गया है कि जो रूप गोस्वामी थे और जो सनातन गोस्वामी थे, ये दोनों भाई जो है वो आए भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के दर्शन के लिए। लेकिन महाप्रभु ने अपने दर्शन कराने से पहले उनको नित्यानंद प्रभु के दर्शन कराए। हम्म? वहां पे कृष्णदास कविराज जी लिखते हैं कि अर्धरात्रे दुई भाई आइला प्रभु स्थाने, प्रथमे मिलाए लीला नित्यानंद हरिदासा सने। तो स्वयं से मिलने से पहले प्रभु ने उनको, दोनों भाइयों को किससे मिलवाया? नित्यानंद और हरिदास जी से मिलवाया, है ना? रात को आए थे रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी, उनके नाम उस समय दबीर खास और साकर मलिक। वो जब आए महाप्रभु के दर्शनों के लिए तो उन्होंने उनके पहले दर्शन हुए नित्यानंद प्रभु जी के। तो नित्यानंद प्रभु जी के दर्शन होने के बाद ही उनको चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त हुई, है ना? और उसके बाद चैतन्य महाप्रभु ने प्रार्थना भी की सबके आगे नित्यानंद प्रभु जी से, अद्वैताचार्य से, कि आप इन दोनों पर अपनी कृपा कीजिए जिससे ये मेरा जो मनोभीष्ट है उसका प्रचार कर पाए। तो गौड़िया वैष्णवों के लिए या भक्ति में आगे बढ़ने वाले किसी भी साधक के लिए जो नित्यानंद प्रभु जी हैं, उनकी कृपा के बगैर हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। इसी बारे में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी कहते हैं, उन्होंने एक निबंध लिखा था। उसमें लिखा था कि हाउ टू बी ए व्रजवासी। उसमें श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी लिखते हैं कि अगर कोई व्रज के रस को जानना चाहता है ना, विशेषकर रूप मंजरी और श्रीरति मंजरी, तो वो तभी पॉसिबल है, तो वो तभी संभव है जब वो नित्यानंद प्रभु जी की कृपा प्राप्त करेगा। जब नित्यानंद प्रभु जी की कृपा प्राप्त होगी तब ही वो जाकर समझ पाएगा कि रूप मंजरी और रति मंजरी की कृपा क्या है ना? अ, नित्यानंद प्रभु जी तो साफ ही बोलते थे कि भाई जो चैतन्य महाप्रभु है वो मेरी संपत्ति है, वो मेरी संपत्ति है ना? चैतन्य महाप्रभु पर अगर किसी का शासन चलता है तो केवल केवल नित्यानंद प्रभु जी का ही शासन चलता है। ये सब सारी चीजें जब हम समझते हैं तो हम ये देखते हैं कि महावदन न्याय कौन है? चैतन्य महाप्रभु। वो यहाँ क्या बांटने आए हैं? स्वभक्ति श्रेम, सबसे उन्नत उज्जवल रस जो भगवान की भक्ति है वो बांटने आए हैं। लेकिन एक किस्म से आप ये देखिए कि भगवान के यहाँ आने के कुछ अंतरंग कारण है और कुछ बहिरंग कारण है। जो बहिरंग कारण है वो ये है कि भाई युग धर्म की स्थापना करना और ये सब। लेकिन भगवान यहाँ पर आने के बाद
जो उनके अंतरंग कारण थे, जिसके बारे में हमने बात की, पहले 3 कारण थे, उनका आस्वादन करना चाहते थे। वो करने से पहले भगवान ने क्या किया, भगवान ने नित्यानंद प्रभु जी को अपना सारे जो प्रचार था उसका उसका प्रतिनिधि बनाया, उसका इंचार्ज बनाया। उनके अंडर चैतन्य महाप्रभु जी ने षट गोस्वामियों जी का गठन किया, और बड़े सुचारू रूप से उन्होंने सब जो इस संसार में भक्ति कैसे कैसे फैलनी है उसके बारे में उनको बताया। उसके बाद तो जो महाप्रभु अपनी लाइफ का जो सेकंड पार्ट था वो एक किस्म से यूं समझिए कि पुरी में रहे, गंभीरा में रहे, अम, राधा रानी की जो महिमा है उसका आस्वादन किया। उसमें भी नित्यानंद प्रभु जी उनको संभालने के लिए साथ रहे। बहुत 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 सारे ऐसे इंस्टेंसेस आते हैं, हम चैतन्य चरितामृत पढ़ते हैं, चैतन्य भागवत की कभी शरण लेते हैं, तो उसमें हमें पता लगता है कि अगर कोई चैतन्य महाप्रभु को संभाल सकता है तो केवल और केवल नित्यानंद प्रभु जी ही संभाल सकते हैं। उसी प्रकार हम ये समझे कि अगर कोई इस संसार में कलयुग के प्राणी, जिन पर आप ये समझिए कि कलयुग की पूरी और पुराने कर्मों की वैष्णव निंदा की, वैष्णव अपराध की, कितनी चीजों की कलमश चढ़ी हुई है, अगर उनको कोई संभाल सकता है तो केवल और केवल नित्यानंद प्रभु जी ही संभाल सकते हैं। नित्यानंद प्रभु जी की महिमा जो है अनंत है, बहुत सारी लीलाएं हैं। एक प्रमुख लीला है, वो हमारे लिए काफी प्रेरणादायक है। उस लीला में हम देखते हैं, समझते हैं कि दो अपराधी थे बंगाल में, नवद्वीप में। उनका नाम था जगाई और मधाई। जगाई और मधाई इस किस्म के आप यूं समझिए अपराधी थे कि वो मनु संहिता खोलकर ये देखा करते थे कि ऐसे कौन से अपराध हैं जो हमने नहीं किए हैं, और उनके अपराधों की कोई सूची, कोई सीमा ही नहीं थी। जघन्य अपराधी थे वो, ऐसा कोई अपराध नहीं जो उन्होंने ना किया, दो भाइयों ने। तो जब नित्यानंद प्रभु जी प्रचार के लिए गए तो उन्होंने पूछा, हरिदास ठाकुर से कहा कि भाई ये जो लोग हैं, अगर ये भगवान की जो है भक्त बन जाएंगे तो वो तो बहुत बड़ा प्रचार हो जाएगा। इनको देखकर लोग समझ जाएंगे कि महाप्रभु की जो करुणा है उसकी कोई सीमा ही नहीं है। जब जगाई और मधाई जैसे जघन्य अपराधियों पर वो कृपा कर सकते हैं तो इससे सबको पता लग जाएगा कि कृपा का द्वार भगवान का कितना खुला हुआ है। आ, देखिए यहाँ से एक और बात प्रकट होती है। चैतन्य महाप्रभु जब आए तो उन्होंने भी बड़े लोगों का कल्याण किया, भक्ति दी उनको, अपने जो तत्व है उसके दर्शन कराए। लेकिन किन लोगों को? जब वो छोटे बालक थे, छोटे बालक तो नहीं थे, किशोर अवस्था में ही थे, तभी वो स्कूल चलाते थे, एक विद्यालय के प्राध्यापक थे। उस समय केशव कश्मीरी आए, मायापुर नवद्वीप था। वो पूरे भारतवर्ष के विद्वानों को शास्त्रार्थ में डिफीट करते हुए आ रहे थे, सबको हरा के आ रहे थे। उन्होंने बहुत नाम सुना था कि भाई निमाई पंडित, चैतन्य महाप्रभु का पहले का नाम था निमाई पंडित के नाम से विख्यात थे। तो आके निमाई पंडित से वो उन्होंने शास्त्रार्थ करना चाहा, तो वहां पे निमाई पंडित ने एक ही दिन में, बहुत कम समय में उनको शास्त्रार्थ में पराजित कर दिया। तो पराजित कर दिया तो वो जब केशव कश्मीरी वापस गए तो उन्होंने सरस्वती जी की आराधना की, उनको बुलाया, कहा कि भाई आपने तो मुझे आशीर्वाद दिया था कि मुझे कोई भी नहीं हरा सकता, तो ये क्या हुआ? तब सरस्वती जी ने बताया कि तुम्हें जिसने हराया वो मेरे ईश्वर है। तो केशव कश्मीरी जी को तत्व का ज्ञान प्रकाश हुआ। प्रभुनानंद सरस्वती जी को चैतन्य महाप्रभु ने बताया। अम, उसके अलावा सार्वभौम भट्टाचार्य, उनको भगवान ने बताया, राजगुरु थे, राजा के गुरु थे। ऐसे ऐसे लोगों को तो बताया, लेकिन नित्यानंद प्रभु जी क्या कर रहे हैं? नित्यानंद प्रभु जी एक कॉमन मैन को, एक आम आदमी को, जिसके पास ऐसा कोई साधन नहीं है कि वो इसके बारे में शास्त्रों का अध्ययन कर सके, इस विषय के बारे में और जान सके, भक्ति क्या है उसके बारे में कुछ प्रगति कर सके, नित्यानंद प्रभु जी ने जाकर उनको पकी पकाई खीर दे दी। अब ये जो जगाई और मधाई की हम बात कर रहे हैं, उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। जगाई और मधाई जैसा हमने सुना कि जगन्य अपराधी हैं, ऐसा कोई अपराध नहीं जो उन्होंने ना किया हो। तो शराब पीकर बाजार में घूम रहे हैं और हर प्रकार का दुर्व्यवहार कर रहे हैं। और नित्यानंद प्रभु जी उनके पास जाते हैं और उनसे ये कहते हैं कि एक बार कृष्ण बोलिए, एक बार हरि बोलिए, बोलो मेरे साथ, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब वो ऐसा प्रार्थना कर रहे हैं जगाई मधाई से, तो वो दोनों जो जगाई मधाई है भाई है,
वो एक दूसरे को देखते हैं और फिर नित्यानंद प्रभु जी को देखते हैं, फिर एक दूसरे को देखते हैं। वो ये कहते हैं, जो हमने सुना क्या वो हमने ठीक सुना? ये आदमी पागल तो नहीं है, हमसे भगवान का नाम लेने को कह रहा है। बोला, उन्होंने नित्यानंद प्रभु जी को बोला, क्या आप पागल हो गए हैं? आप जानते नहीं हम कौन है? तो नित्यानंद प्रभु जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, हाँ मुझे पता है आप कौन है, आप भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं। वो कहते हैं, भक्त नहीं है, हम जगाई और मधाई हैं। तो वो भगवान से लड़ने झगड़ने लगते हैं वहां पे। नित्यानंद प्रभु जी जो है वो उनसे फिर भी प्रार्थना करते हैं कि वो एक बार भगवान का नाम ले, लेकिन वो नहीं मानते। भगवान पर वार करते हैं, शराब का एक घड़ा जो होता है उसे वो भगवान के सर पर देकर मारते हैं। भगवान की जो देह है वो चिन्मयी है, लेकिन फिर भी वहां पे हम देखते हैं कि लीला के विस्तार के लिए रक्त के दर्शन होते हैं। रक्त निकल आया, सूचना जो है वो फौरन चैतन्य महाप्रभु को दी गई। चैतन्य महाप्रभु वहां प्रकट होते हैं, अपना दाहिना हाथ ऊपर उठाते हैं और कहते हैं, सुदर्शन। तो यहाँ पे कहाँ पे तो महावदन्याय थे, लेकिन वो फिर भी उन्होंने देखा कि भाई अरे, नित्यानंद प्रभु जी के प्रति अपराध हो गया। तो उन्होंने कहा कि मैं सब सारी अपनी दया करुणा को साइड में रखता हूँ और इन पापियों का भी नाश कर देता हूँ, है ना। सुदर्शन चक्र भी वहां पे प्रकट हो गए थे अपने पूरे विराट रूप में। जगाई और मदाई को तो काटो तो खून नहीं, वो तो घबरा गए कि ये क्या हो गया, एक ही सेकंड में इतना कुछ हो गया। लेकिन नित्यानंद प्रभु जी उनके आगे प्रार्थना करते हैं, महाप्रभु के आगे। वो ये कहते हैं कि इस अवतार में, इस समय में, इस रूप में आप मारने के लिए नहीं आए, आप तारने के लिए आए हैं। तो इनको भी तारिए, ताकि सबको, पूरे जगत को ये संदेश मिल जाए कि आपकी जो करुणा है उसकी कोई सीमा नहीं है। तो नित्यानंद प्रभु जी जो है चैतन्य महाप्रभु को रोकते हैं और उनसे कृपा करते हैं कि वो अपनी करुणा का दान दे। नित्यानंद प्रभु जी की इस व्यवहार का, इस करुणा का, इस कृपा का ऐसा फल मिलता है कि जगाई मधाई बहुत बहुत बड़े भक्त बन जाते हैं, है ना। जी, उनको बहुत पश्चाताप होता है। आप लोगों में से कोई नवदीप धाम की परिक्रमा के लिए गए हैं तो वहां पे घाट भी बना हुआ है, मधाई घाट। जब उनको पश्चाताप हुआ तो उन्होंने बार बार आके भगवान से पूछा कि हमें अभी भी पश्चाताप होता है, हम क्या करें। उनको निर्देश मिला कि आप घाट पे जाकर वहां आने वाले लोगों की सेवा कीजिए, हर एक के साथ आप हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कीजिए, अपने पापों का नाश कीजिए। तो जब जगाई मधाई का उद्धार हो गया, जब वो, जैसे ही जगाई मधाई का तो ऐसा उद्धार हुआ कि वो भगवान के नाम का जाप भी नहीं कर पाते थे, जैसे ही बोलते थे हरे, उनकी आंखों में आंसू आ जाते थे, है ना। ये है कृपा नित्यानंद प्रभु जी की। हम्म, इसे कौन समझ सकता है जी। उसके अलावा बहुत सारे रेफरेंसेस हैं, हम जगह जगह देखने को सुनने को मिलता है। अम, इस्कॉन के फाउंडर आचार्य अम, स्वामी महाराज श्रीला प्रभुपाद कहते हैं कि जिस प्रकार से जब तक आप अग्नि नहीं बनेंगे तब तक आप अग्नि में प्रवेश नहीं कर सकते। अम, जिस प्रकार आप मान लीजिए, अगर आप इलेक्ट्रिसिटी को टच करते हैं तो इमीडिएटली यू बिकम इलेक्ट्रिफाइड, ये स्वाभाविक है। उसी प्रकार से जो भगवान नित्यानंद प्रभु जी हैं, वो आप ये समझिए कि नित्य आनंद, आनंद का मतलब हो गया ब्लिस, नित्य का मतलब एटर्नल। तो ये जो दो शब्द हैं, नित्य और आनंद, देखा जाए तो हम सब इसी की तो तलाश में हैं। इस जगत में हर प्राणी जो भी कर रहा है, उसका जो एंड गेम है, जो वो चाहता है, जो रिजल्ट उसको चाहिए, वो प्रसन्नता ही तो चाहिए, वो ब्लिस ही तो चाहिए, उसको आनंदित ही तो होना है। लेकिन इस जगत में हम देखते हैं कि कुछ समय के लिए किसी कारण से वो थोड़ा सा आनंदित रहता है, लेकिन फिर वो दोबारा जो है व्यथित हो जाता है। आनंद यहाँ पे देखने को नहीं मिलता। और नित्यानंद प्रभु जी दे रहे हैं, वो नित्य आनंद दे रहे हैं, है ना। और कैसे दे रहे हैं, हम, हमारे पास उसकी पात्रता नहीं है, फिर भी वो कह रहे हैं कि देने को तैयार है, आप बस लेने को तैयार हो जाइए, है ना। हम अक्सर देखिए कथा करते हैं और हम ये देखते हैं कि हमारे सामने जो हमारा ईगो है, जो हमारा अहंकार है, जो मान और प्रतिष्ठा की इच्छा है, कितनी जगह आके हमारी भक्ति से गिरा के चली जाती है। हम्म, उससे बचने के लिए क्या है, उससे बचने के लिए भी हमें नित्यानंद प्रभु जी की ही शरण लेनी पड़ेगी। देखिए, कहा गया है कि अहंकारे मत होइया, निताई पद पा आश्रया। इसका मतलब ये है कि अहंकार से मत होकर भी आपको कहाँ जाना है, निताई पद पा आश्रया। निताई मतलब नित्यानंद प्रभु जी। अगर आप अहंकार के मत से
प्रभावित हैं, तो आपको सिर्फ इतना करना है कि आप नित्यानंद प्रभु जी के चरणों का आश्रय ले लीजिए, आपका सब अहंकार चला जाएगा, है ना? जी। और अगर किसी को भक्ति चाहिए, तो जैसा हमने कहा कि गौरंग महाप्रभु तो स्वयं ही कह चुके हैं, चैतन्य भागवत में भी वो कहते हैं, वो ये कहते हैं कि तुम्हारा से प्रेम भक्ति तुम्ही प्रेम माया। इसका मतलब है तुम्हारा से प्रेम भक्ति, प्रेम भक्ति कहाँ से निकलती है? नित्यानंद प्रभु जी से। तुम्ही प्रेममय। बिना बिना तुम्ही दिले कारो भक्ति नाई हाया। जब तक तुम नहीं दोगे किसी को भक्ति नहीं मिलेगी नित्यानंद। भगवान गौरंगा चैतन्य महाप्रभु जी ये कह रहे हैं कि जब तक नित्यानंद प्रभु जी नहीं देंगे तब तक किसी को भक्ति नहीं मिल सकती, है ना? नित्यानंद प्रभु जी क्या है कि जो प्रेम भक्त हैं और जो प्रेम भक्ति है, उस सब को मिला के उसका जो प्रगाढ़ रूप है, वो केवल और केवल नित्यानंद प्रभु जी ही है। तो देखिए, एक किस्म से अगर हम शॉर्ट में बात करें तो ये सब सारी चीजें ही हमारे पतन का कारण है। हमारा अहंकार हमारे पतन का कारण है ना? हमारे अंदर आने वाले जो अपराध है, हम्म, वो सब हमारे पतन का कारण है। लेकिन अगर हम ये चैतन्य महाप्रभु के कहे अनुसार नित्यानंद प्रभु जी की वो ले लेंगे, शरण ले लेंगे, तो क्या होगा? हमें राधा कृष्ण का प्रेम मिलेगा। क्योंकि चैतन्य चरितमृत में कहा गया है कि हेनो निताई बिने भाई राधा कृष्णा पाइते नाई। इसका मतलब ये है, जब तक आप नित्यानंद प्रभु जी की शरण नहीं लेंगे आपको राधा कृष्णा नहीं मिलेंगे। जी, शुरू शुरू में हमें बहुत समय तक ये बात पता ही नहीं थी। और जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि अगर हम अपने प्रभाव पे, अपने आप, अपने बल पर कितना भी हम हरि नाम कर लें, कितनी भी हम मालाएं कर लें, लेकिन जब तक कृपा नहीं होगी तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते, है ना? इसलिए हमें ये सोचना ही सोचना पड़ेगा। भगवान आए श्री राम जी के रूप में। भगवान श्री राम जी थे मर्यादा पुरुषोत्तम। भगवान कृष्ण आए, भगवान कृष्ण है लीला पुरुषोत्तम। चैतन्य महाप्रभु आए, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु हैं प्रेम पुरुषोत्तम। नित्यानंद प्रभु जी हैं कृपा पुरुषोत्तम, कृपा देने आए हैं, है ना? तो देखिए, पूरी की पूरी जो गौड़िया परंपरा है, जैसा हमने अभी आपको बताया कि श्री श्री राधा कृष्ण के चरणों की सेवा, स्वभक्ति श्रियम, राधा रानी भी उसी पे कृपा करती हैं जिनको नित्यानंद प्रभु जी जो है वो अपनी कृपा का पात्र बनाते हैं। ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस हैं। रघुनाथ दास गोस्वामी जी का है, दही चूड़ा फेस्टिवल है, दंड महोत्सव मनाया जाता है, और भी बड़ी सारी चीजें हैं, लेकिन उनका शायद आज समय नहीं है। तो हम बस ये समझ लें कि हम अपनी भक्ति में आगे इसलिए नहीं बढ़ पा रहे क्योंकि जन्म जन्मों के हमारे जो अपराध हैं वो हमें रोकते हैं, है ना? और ये अपराधों से छुटकारा पाने के लिए नित्यानंद प्रभु जी की जो चरण कमल है वही हमारा एकमात्र आश्रय है। जी, श्री नवदीप धाम महात्म्य में भी ऐसा बताया गया है 6.89, यदि अपराध था के साधकेरा मने। यदि अपराध जो है साधक के मन में आ जाते हैं, हम्म, तो भी कृष्ण नामे कृष्ण धामे तारे बहु दिने। वो आने पर आप कितना भी कृष्ण का नाम ले लीजिए, कृष्ण के धाम में वास ले लीजिए, बहु दिने, बहुत बहुत दिनों तक, बहुत दिनों तक करने के बाद भी आप जो भगवान की भक्ति है उसको आप प्राप्त नहीं कर सकते। क्यों? यदि अपराधा ताके साधकेरा मने। तो कैसे इस अपराध से कैसे हम छुटकारा ले सकते हैं? क्योंकि ये तो बहुत बलवान लग रहे हैं, हमें आगे बढ़ने नहीं दे रहे। नित्यानंद प्रभु जी के चरणों का हम जैसे ही आश्रय लेते हैं, नित्यानंद प्रभु जी से जैसे ही प्रार्थना करते हैं, नित्यानंद प्रभु जी तो देने के लिए घूम रहे हैं। वो ढूंढ रहे हैं कि किसको दूं मैं प्रेम, ये प्रेम मैं किसको दूं। भगवान का प्रेम अगर एक सागर है, तो नित्यानंद प्रभु जी ने देखा कि सागर की तो मर्यादा है, इसकी तो सीमा है। जो लोग आए वो कितना ही ले जाए, सागर तो खाली होने वाला है नहीं। लेकिन जो लोग आ नहीं रहे उनका क्या है? तो नित्यानंद प्रभु जी ने इस सागर में एक सुनामी ला दी, एक भूकंप ला दिया है, ताकि ये जो करुणा का रस है वो घर घर में प्रवेश कर जाए। हमें तो केवल हाथ उठा के ये कहना है, हे नित्यानंद प्रभु जी, इस पतित जी पर भी आप अपनी कृपा कीजिए। सुबह शाम आप नित्यानंद प्रभु जी से प्रार्थना कीजिए। परम दयालु नित्यानंद प्रभु जी आप सबको अपनी कृपा का पात्र बनाए। जी, कहने को तो और भी बहुत ज्यादा है, लेकिन कहने वाले के पास पात्रता नहीं है वो कहने की। लेकिन आप सब लोगों से हाथ जोड़कर यही प्रार्थना है कि आप मेरे लिए भी प्रार्थना करें
नित्यानंद प्रभु जी हमारे जो गुरु वर्ग हैं वो नित्यानंद प्रभु जी की ही रिप्रेजेंटेशंस हैं, उन्हीं के ही सहकर हैं। वो हमें हमारे हृदय में जमा हुआ कलमश हटाएं, हमें दिखाएं कि स्वभक्ति श्रेण क्या है, हमारे मन में एक लालच जगाएं। जो लालच है एक बार मन में आ गया तो नित्यानंद प्रभु जी की कृपा हो जाएगी। हम ये ना सोचें कि हम कैसे करेंगे, बस लालच आ जाए कि नित्यानंद प्रभु जी आप कृपा कर दीजिए, वो कृपा किसी न किसी रूप में हम तक पहुंच ही जाएगी। आप लोगों तक तो पहुंच ही रही है। देखिए आप सब अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ जुड़े हैं नित्यानंद प्रभु जी की महिमा गाने के लिए, सुनने के लिए, जानने के लिए। इस बात से हमारा गुरुवर्ग बहुत प्रसन्न है और मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि नित्यानंद प्रभु जी आप सबको बहुत जल्द से जल्द शुद्ध भक्त की पदवी प्रदान करें। जी, इसी के साथ आज की क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं। आज अगर मेरे से कोई त्रुटि हुई हो तो मैं आप सबसे हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। इसके अलावा आपके पास कोई विचार हो नित्यानंद प्रभु जी की महिमा गायन के लिए, अगर आपके मन में कोई उत्कंठा हो तो आप सब लोग थोड़ी थोड़ी देर के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वी कैन ओपन द ग्रुप टू डिस्कशन नाउ। आप में से कोई लोग अगर कुछ कहना चाहें तो आप हाथ उठा सकते हैं। गौरप्रिया दीदी, शी इज कोऑर्डिनेटिंग द क्लास टुडे, वो एक एक करके आपको बुलाएंगी और अगर आप में से कोई कुछ कहना चाहे तो वो कुछ कह सकता है। अपनी बात को थोड़ा शॉर्ट रखिएगा। अगर आप में से आपके पास हमारे लिए कोई सुझाव हो तो वो भी, उनका भी स्वागत है। अम, जी गौरप्रिया जी, देखिए अगर कोई कुछ कहना चाहे तो उनको हम हरे बुला सकते हैं। दीदी, गुंजन दीदी ने हाथ उठाया है। हरे कृष्णा गुंजन दीदी। हरे कृष्णा गुंजन दीदी। चलो, शायद उनका गलती से उठ गया होगा। जी हरे जी कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरिप्रिया। हरे कृष्णा दीदी। हाँ दीदी, गलती से ही हो गया था, क्षमा चाहती हूँ। कोई बात नहीं दीदी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरिप्रिया दीदी एक कीर्तन करना चाहती थी। हरे जी। कृष्णा की हरिप्रिया दीदी। हरे कृष्णा। जी उनका भी। कोई बात नहीं, हरिप्रिया दीदी जब तक आती है, उनके यहाँ नेटवर्क का थोड़ा इशू रहता है कई बार। एक प्रश्न आया है, हम उसको ले लेते हैं। जी प्रश्न ये है कि हम श्री कृष्ण पर विश्वास तो करते हैं लेकिन कभी कभी जाने अनजाने में हमसे पाप हो जाते हैं, उन पाप की हमको पनिशमेंट मिलती है। मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन के थ्रू जो वो कहना चाहते हैं वो ये कहना चाहते हैं कि हम जो गलती करते हैं, जो पाप करते हैं, उनसे हमारी भक्ति में अवरुद्ध आते हैं, गतिरोध आते हैं, हमारी भक्ति आगे बढ़ नहीं पाती। तो देखिए इस जो स्टेटमेंट आई है उसे अगर हम आज के उत्सव के नजरिए से देखें तो उसका सॉल्यूशन भी नित्यानंद प्रभु जी ही है। नित्यानंद प्रभु जी से जब आप प्रार्थना करेंगे, जैसे काफी लोगों ने अपना अनुभव हमारे साथ साझा किया है, उन्होंने बताया है कि सुबह शाम वो नित्यानंद अष्टकम को सुनते हैं, उसके बाद अपनी माला शुरू करने से पहले नित्यानंद प्रभु जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि वो जो भी हम भगवान का हरि नाम करने वाले हैं उसे अपराध मुक्त बनाए। क्योंकि देखिए चैंटिंग में तो इतनी पावर है कि वो इतने इतने जो हमारे पाप हैं जिसके बारे में इस प्रश्न में पूछा गया है, इतने पापों को नष्ट कर सकती है जितने पाप हम कर नहीं सकते। लेकिन वो शक्ति है भगवान के शुद्ध नाम में। अब हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम वो शुद्ध नाम तक पहुंच नहीं पाते क्योंकि हमारे मन में कल्मश है, निंदा है, कई बार अपराध है। तो हम माला करने से पहले नित्यानंद प्रभु जी के चरणों में ये प्रार्थना करें कि हम भगवान की भक्ति प्राप्त करने का एक सिंसियर एफर्ट कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। उस प्रयास में आप हमें आगे बढ़ाइए। तो देखिए बहुत जल्द आप देखेंगे, और मैंने कहा और काफी लोगों के प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी हैं कि जो भौतिक जगत में आने वाली हमारी समस्याएं हैं, जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स भी हैं, वो भी नित्यानंद प्रभु जी बड़ी आसानी से ये दूर कर देते हैं। आप तो हैरान हो जाएंगे कुछ लोगों ने जैसे जैसे अनुभव साझा किए हैं, क्योंकि वो चीजें हम सोचते हैं वो भक्ति में तो हमें कष्ट सहना ही सहना है, लेकिन नित्यानंद प्रभु जी क्या करते हैं, हम भक्ति भी हमारी सहज बना देते हैं। हमारे पास डिजायर होनी चाहिए, एक इच्छा होनी चाहिए नित्यानंद प्रभु जी के चरणों तक जाने की, उनके चरणों में अपनी प्रार्थना को रखने की। बाकी काम जो है वो नित्यानंद प्रभु जी का है। इसी बात के लिए तो वो भगवान है, इसी बात के लिए तो वो अवधूत है, इसी बात के लिए तो वो अखंड गुरु तत्व है। तो इसके अलावा और किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं।
हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम दीदी, हरे कृष्ण। प्रभु जी, आज तो बहुत समय के बाद आपकी आवाज सुनकर बहुत अच्छा लग रहा, और आपने बहुत अच्छा समझाया। तो प्रभु जी, जैसे हम जैसे माला करते हैं हम लोग, तो ये तो हमें आज ही पता चला ना। पहले तो ये तो सुना हुआ था कि नित्यानंद प्रभु जी बहुत कृपा करते हैं उन पर, माला करते। तो जैसे हम जैसे मेरे गुरु महाराज जी हैं, श्रीधर गोस्वामी महाराज जी हैं, उनके चरणों में प्रणाम करती हूँ। तो क्या उससे पहले हमें नित्यानंद प्रभु जी के चरणों में प्रणाम करना, उनका आशीर्वाद लेके फिर अपने गुरु जी का नाम लेना, फिर माला शुरू करनी है? ऐसे कैसे, बताएं आप प्लीज। जी हरे कृष्णा दीदी, आपसे बात हाँ करके जी। बहुत अच्छा लगा जी। ये देखिए, भक्ति वेदांता श्रीधर गोस्वामी महाराज जी की ही कृपा है कि जी आपको नित्यानंद प्रभु जी के तत्व के बारे में इतना जानने सुनने को मिल रहा है जी जी। जी ये देखिए, ये फल है गुरु पदाश्रय ग्रहण करने का। जी जी। तो आप अगर नित्यानंद प्रभु जी की कृपा की प्रार्थना पहले करेंगे, उसके बाद आप अपने गुरु जी के चरणों में वंदन करेंगे, तो उससे जी आपके गुरु जी बहुत प्रसन्न होंगे। और अगर वो प्रसन्न हो गए तो आपकी भक्ति बहुत शीघ्र गति से आगे बढ़ेगी। तो ऐसा हाँ आप अवश्य कीजिए। हाँ। और तो प्रभु जी, मुझे ये एक बात बताइए कि जैसे हम आरती करते हैं सुबह, मतलब पहले अपने गुरु जी की आरती करनी चाहिए, उसके बाद मतलब राधा कृष्ण जी की करनी चाहिए? कैसे करना चाहिए, प्लीज ये अभी आप बताएं। जी, सबसे पहले तो गुरु आरती करनी चाहिए, है अच्छा, ना? पहले गुरु आरती, जी, उसके बाद? जी, 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 जी। गुरु जी देखिए, की गौड़िया आरती। बिलीफ तो ये है कि भई हम तो गुरु जी को जानते हैं, जी जी है ना? जी। गुरु जो है वो राधा कृष्ण को जानते हैं, हम तो गुरु जी को जानते हैं। हमारा एकमात्र आश्रय जो है वो गुरुपद है। तो इसीलिए जैसे नित्यानंद प्रभु फिर जी इतने प्रभु जी, स्पेशल हैं, क्योंकि जो हाँ गुरु जी हैं हमारे जीवन में, हाँ जी वो नित्यानंद प्रभु जी की ही रिप्रेजेंटेशन जी जी। है ना? हाँ जी हाँ जी। जी, तो प्रभु जी, जैसे हम भोग लगाते हैं, जी, तो जैसे हमने पहले गोपाल मंत्र बोलते हैं हम लोग, मुझे जी, पता नहीं वैसे एक्चुअली भी क्या होता है। जी। मैं अपनी हुँ। गोपाल मंत्र हमें महाराज जी ने दिया था, तो वो हम बोल के भोग लगाते हैं। तो पहले जो ऑफर है, हमें गुरु जी को ऑफ करनी चाहिए कि राधा श्याम जी को? मैं तो ये बोलता हूँ, मुझे प्लीज मेरे सुन लीजिए, मुझे पता नहीं कैसा होना चाहिए। मैं राधा श्याम जी को बोलती हूँ कि आप भोग लगाएं और अपना प्रसाद मेरे गुरु महाराज जी को दें। तो ये ठीक है, ये गलत है? जी, प्लीज। देखिए, जो भोग लगाते हैं वो हमारे गुरु ही भोग लगाते हैं। जैसे अभी जी, हमने बात की कि हम भगवान को नहीं जानते, हमारा भगवान तक कोई ठीक पहुँच नहीं है, ठीक। लेकिन गुरु जी की है ना? अच्छा जी तो जी वो गुरु वर्ग से चलता है सारा सिस्टम। जिस प्रकार से किसी दिन हम इस बारे में और बात करेंगे जी जी। कि ये गुरु परंपरा के द्वारा है ना? एक जो गुरु सखी हैं, मंजरी हैं, वो अपने स्वरूप में वो जिसके अंडर काम करती हैं उनको देती हैं। तो इस तरीके से एक परंपरा से वो जो भोग है वो श्री श्री राधा कृष्ण तक पहुंचता है। तो हम अपने गुरु जी को ही ये विनती करते हैं और कि वो भोग लगाएं। और जी। वो जब भोग लग जाता है उसके बाद हम गुरु जी से विनती करते हैं कि जो भगवान का महाप्रसाद उच्चिष्ट है उसे पहले वो ग्रहण करें, और अच्छा उसके जी। बाद गुरु जी को देने के बाद फिर हम उसको महाप्रसाद को ग्रहण कर सकते हैं। मतलब हमें पहले गुरु जी को ऑफर करना है, और जी गुरु नहीं, जी को गुरु जी को बोलना है कि वो ऑफर करेंगे भगवान श्री राधा कृष्ण वो को, क्योंकि ठीक गुरु जी तो ठीक प्रसाद के अलावा कुछ लेंगे नहीं ठीक। ना। मैं समझ गई हाँ, ठीक जी, ठीक। जी, जी। बहुत धन्यवाद। मुझे ये बहुत कंफ्यूजन था, और मैं सोच रही थी कि पूछूं मैं। जी, अच्छा किया आपने पूछा, क्योंकि ये हाँ, प्रैक्टिकल मेरे चीजें हैं मन में हमें। बहुत बार ये आता था कि मतलब कैसे लगाना भोग। तो हम लगाते हैं कि राधे श्याम। मैं तो ये कहती थी, मैं झूठ नहीं बोलूंगी आपसे, हाँ, मैं हाँ, कहती थी अरे राधे श्याम जी आप भोग लगाओ, फिर मेरे गुरु महाराज जी को दो। अच्छा, आप पहले गुरु महाराज जी को बोलूंगी कि राधे श्याम जी को आप भोग लगाओ, ठीक जी, है? जी, वही लगा चलो। सकते हैं, है ना? हम जी हम जी नहीं जी लगा जी। सकते, वो लगाएंगे। थैंक यू वेरी मच। मुझे ये अच्छा दीदी। बहुत अच्छा जी, लगा। पर मुझे बहुत बातें ऐसी होती हैं जो एक तो मेरे को याद नहीं रहता, पूछते टाइम भूल जाती हूँ। तो मैं गौरप्रिया दीदी को बहुत तंग करती हूँ, उनको बार बार जी, जी, मैं भी पूछती उनको हूँ बहुत कुछ तंग ना करता हूँ, मैं कुछ। उन्हीं से पूछ-पूछ के मैं बोलता हूँ। कुछ ना कुछ उनसे पूछती रहती हूँ। जी, तो प्रभु जी, जैसे कोई आप कहते हो कि भौतिक जो कल्मश है, या जी, जो मतलब भौतिकता में कोई प्रॉब्लम अगर आती है लाइफ में, तो उसके लिए आपने अभी जैसे बताया कि नित्यानंद प्रभु जी की हमें चरण शरण लेनी है, हुँ, तो उससे ही वो जो है कल्मश जो है मिटेंगे, है ना? ये जी, बोला ना आपने अभी? जी। देखिए, हाँ हाँ हम जी। नित्यानंद प्रभु जी से ये नहीं कह सकते कि प्रभु जी आज सुबह पानी आना था, मैं बाल्टी भरना भूल गई, एक बार नहीं पानी की नहीं। मोटर ऑन करवा दो। मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ।
हाँ हम जी, भगवान नित्यानंद प्रभु जी से ये कह सकते हैं कि हे प्रभु, इस भौतिक जीवन में मैंने पहले जो भी कर्म किए हैं, हाँ उनके फल जी। अब मेरी ओर आ रहे हैं और मैं उन्हें रोक नहीं पा रहा, है ना? अच्छा जी, और वो मेरी ठीक है। तरफ जब बरसते हैं ये फल, अलग-अलग विपदाओं के रूप में, विपत्तियों के रूप में, प्रॉब्लम्स के रूप में, तो हुँ, मेरी भक्ति में बड़ा व्यवधान आ रहा है ना? जी, तो हम उनसे जी, ये कह सकते हैं कि आप में इतना बल है कि इनका जो प्रहार है उसे क्षीण कर दीजिए। मैं आपके प्रभु का जो भजन करना चाहता हूँ, चाहती हूँ। जी, तो जी, नित्यानंद प्रभु जी कहेंगे, अरे मेरे भक्त के भजन में क्या बाधा बन रहा है ना? जी, As जी, long as we have a sincere desire, he can create जी, miracles. जी, जी, मिरेकल्स मतलब चमत्कार कर सकते हैं आपकी भक्ति को आगे बढ़ाने के लिए। जी, जी, तो आप भी आज मैंने बोला ना, वो किस बात के भगवान है? आपकी भक्ति की अगर सिंसियर डिज़ायर है, तो वो उसमें आपको सहयोग करेंगे, चमत्कार करके दिखाएँगे। बहुत लोगों के साथ हुआ है, इसलिए मुझे ये बोलने का कॉन्फिडेंस है। लोग तो ऐसा कहते हैं कि हमारे साथ तो 2 हफ्ते में इतना इम्प्रूवमेंट हो गया, हम नित्यानंद प्रभु जी की। और जिन लोगों के पास अभी, जिन्होंने गुरु पदाश्रय ग्रहण नहीं किए, जिनके पास गुरु नहीं अभी धारण किए, जी, काफ़ी जी, लोग तो ऐसे हैं जिनको गुरु तत्व के बारे में अभी नहीं पता। हमें भी हुँ, नहीं पता था, कोई बात नहीं। जी, उनको जी, सबको हम तो यही परामर्श देते हैं कि आप नित्यानंद प्रभु जी से प्रार्थना कीजिए। कुछ लोग बोलते हैं कि मैं कहाँ से गुरु धारण करूँ? तो जी, अब जी, क्या बताएँ, गुरु तो स्वयं आपको धारण करेंगे। आप नित्यानंद प्रभु जी से प्रार्थना करें, आपकी सिंसियरिटी के बेसिस पे आपको कोई गुरु मिलेंगे। जी, जो जी, हेड ऑफिस है वो नित्यानंद प्रभु जी है ना? जी, जी। प्रभु जी, उनकी ही कृपा से मैं लास्ट टाइम जो है ये नवदीप धाम गई थी मैं, पता नहीं कैसे चली गई, मुझे भी नहीं पता चला कैसे गई, और वहाँ पे ही मुझे श्रीधर गोस्वामी महाराज जी ने मुझे हरि नाम दिया था। जी, तो वाओ! मतलब वेरी पहली ऑस्पिशियस, बार फर्स्ट बहुत टाइम शुभ। ही गई थी मैं, फर्स्ट टाइम ही हुँ, गई थी मैं, तो उन्होंने मुझे हरि नाम दिया था। जी, प्रभु जी, अब हरि नाम तो मैं करती हूँ, ऐसी बात नहीं कि नहीं करती हूँ, जी, पर अभी वो चीज़ आ नहीं रही है जो मैं चाहती हूँ। हुँ, जी, वो मतलब जैसे कहते हैं ना कि सुफरन होता है शरीर में या कुछ ऐसा होता है, वो अभी नहीं आ रहा। वो मेरे को पता नहीं कल्मषें मेरे में जी, बहुत ज़्यादा है कि मेरे जीवन में या पिछले जीवन की कुछ ना कुछ कहते हैं ना प्रारब्ध से ही चलता रहता है ये। ये मैं चाहती हूँ कि वो क्लीयरेंस हो और मैं प्रॉपर जो है वो कर पाऊँ। करती तो हूँ प्रभु जी, मैं ये नहीं कहती कि नहीं करती हूँ, और कोशिश भी करती हूँ कि अच्छे से अच्छे से कर पाऊँ। पर प्रभु जी को कभी-कभी होता है ऐसा कि मतलब आँखों में आँसू होता है, अदरवाइज़ नहीं होता ऐसा। मैं चाहती हूँ कि इस तरह से नाम हो कि मेरा जीवन जो है सफल हो जाए। बस ये मेरे में देखिए, बहुत कमी है प्रभु जी, बहुत कमी है। मैं चाहती हूँ कि करूँ मैं, पर मैं कर नहीं पाती कुछ भी। और देखिए, मतलब बहुत भक्ति का आप नाम लेते, मेरे में भक्ति भी नहीं है ज़रा, और भाव तो बिल्कुल भी नहीं है प्रभु जी। ये कब आएगा भाव मुझे नहीं पता प्रभु जी। फिर मेरा बहुत मन करता है कि मैं उनके चरणों में अच्छी तरह से कर पाऊँ, पर पता नहीं कभी कर पाऊँगी या नहीं, मुझे नहीं पता। बस ये मैं चाहती हूँ कि उनकी कृपा मुझ पर रहे। कब होगी पता नहीं प्रभु जी। और मुझे जैसे मैंने आपको पहले भी बोला था कि मुझे कुछ याद नहीं रहता। मैं कोशिश करती हूँ, कोई भी बात आप लोग कहते हैं, बताते हैं गुरु वर्ग में, मेरे को याद नहीं होता वो कुछ भी। तो मैं ये चाहती हूँ कि इतनी कृपा हो, कम से कम किसी को बता तो सकूँ मैं कि मैं ऐसा चाहती हूँ करना। तो ऐसे ऐसा है या ऐसा है, वो मैं कर नहीं पाती हूँ। बस ये मेरे में बहुत बड़ी कमी है। जी। देखिए दीदी, जो आपने बात कही है, हनुमान जी पहुँच गए लंका सीता जी की खोज में। जी, वहाँ पे लंका में जब वो खोजने लगे तो उन्होंने एक आयुध देखा, एक घर देखा, जिसमें ज्योत का प्रकाश था। तुलसी जी वहाँ पे थी, दीवारों में वो राम राम सीताराम लिखा हुआ था। जी, तो उन्होंने सोचा यहाँ पे कौन संत कैसे हो सकता है? तो सुबह की वेला थी, विभीषण जी का घर था। तो उन्होंने देखा एक व्यक्ति सो रहा है, बस उठने ही वाला है। तो जैसे वो उठे, विभीषण जी उठते ही उन्होंने कहा जय सिया राम। तो हनुमान जी ने कहा कि नींद से उठते ही पहले जो भगवान कृष्ण, भगवान का नाम ले रहा है, सिया राम बोल रहा है, वो भक्ति होगा, है ना? अभी तो नींद से उठा है, अगर वो नकली होता तो थोड़ा टाइम तो लगता। उसका जो स्वरूप है वो प्रकट हो गया है कि समझे भक्त का। तो विभीषण से वो बात करने लगे, उनको बताया कि मैं राम जी का दूत हूँ, हनुमान।
तो विभीषण जी कहते हैं कि आज मुझे भरोसा हो गया कि अब भगवान की कृपा मेरे पे हो ही गई है। जी क्यों उन्होंने ऐसा कहा? क्योंकि उन्होंने कहा कि प्रभु कृपा बिना मिले नहीं संता। जब हमारे जीवन में संत आ गए हैं तो इसका मतलब प्रभु की कृपा ही आ गई है। प्रभु की कृपा एक आकार धारण करती है और वो गुरु के रूप में हमारे जीवन में प्रस्तुत होते हैं, है ना? जी जी आपका ये प्रश्न कि आप पे कब कृपा होगी, तो कृपा तो आप पे हो चुकी है। और आपके मन में ये उत्कंठा आना, ये लालच आना, जिसे रूपक गोस्वामी कहते हैं कि भगवान की भक्ति प्राप्त करने का एक ही मूल्य दे सकते हैं आप, वो मूल्य है लालच। आपके मन में लालच आना चाहिए कि मुझे भगवान की भक्ति चाहिए, चाहिए, चाहिए। अब आपके पास वो मूल्य भी है और कहाँ से मिलेगा वो दुकानदार का पता भी है, वो दुकानदार है जी नित्यानंद प्रभु जी। तो जी मूल्य जी चुकाते जाइए और भगवान की भक्ति लेते जाइए। नित्यानंद प्रभु जी के आगे बोलिए मुझे लालच है, लालच है, लालच है। लालच आपके हृदय में आ जाएगा। जी, और मैं एक और बात कहना चाहूंगा कि ये बात बोल तो दी मैंने, लेकिन मेरा अधिकार ये बात बोलने का नहीं था। कोई सीनियर वैष्णव ये बात बोलता तो अच्छा रहता, लेकिन एक सुनी सुनाई बात है। मेरे में उतना सामर्थ्य नहीं कि एक चीज को मैं रियलाइज करके बोल सकूं, क्योंकि मैं तो अभी बहुत छोटा वैष्णव हूँ। लेकिन एक परिवार में मिल बैठ के बात करने का साहस आ जाता है, ऐसा हमने सुना है। जी इसलिए मैंने आपको बोला। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि आप में से कहीं उच्च और उन्नत भक्त हैं, वैष्णव हैं, तो आपके चरणों में कोई अपराध ना हो जाए, इसलिए मुझे ये बोलना पड़ता है कि मैंने ये गुरु जी की वाणी बोली है। मेरा अपना कोई ऐसा अनुभव नहीं है, मेरी पात्रता नहीं है ये बात बोलने की। मैं तो बल्कि आपको नमस्कार करता हूँ और आपसे आशीर्वाद की वांछा करता हूँ। आपने इतनी सुंदर बात बोली हम सबके लिए। प्रभु जी, तो मैं यही कहती हूँ कि मुझसे अपराध भी होते रहते हैं। मैं चाहती हूँ कि मुझसे अपराध भी कोई ना हो। पता नहीं कैसे कब ये होगा जी। मैं तो, और मैं जी, जो प्रेयर आप बोलते हैं, प्लीज आप फिर एक बार बोल लें। मैं वो ऐसे ही प्रेयर किया करूंगी नित्यानंद प्रभु जी के चरणाश्रय पदाश्रय लेके। जी, जी। आप जरा नित्यानंद अष्टकम आप किया कीजिए, हम ग्रुप पे डाल देंगे सब लोगों के लिए। उसका जी जितना पाठ करें उससे सब एक डिफरेंट एनर्जी आ जाती है ना? जी जी, उसकी मतलब मैं भौतिक चीज़ों की बात करूँगा तो कहीं ऐसा ना कुछ कोई उसको गलत समझ ले। नहीं लेकिन नहीं, बहुत मैं किस्म समझ की जो गई आपकी। विपत्तियाँ हैं वो दूर हो जाती हैं, या दूर क्या हो जी जाती है, कोई उसको देखता ही नहीं है ना? जी दिखनी जी बंद हो जाती है, वो गौण हो जाती है। तो आपका तो आज सॉल्यूशन मिल गया। नित्यानंद प्रभु जी ने ही कृपा करके आपको आज यहाँ बुलाया है, अपने बारे में बताया है। जी तो जी। बहुत अच्छा है दीदी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। प्रभु जी, आज मैंने सुबह भी सुना था उनके, नित्यानंद प्रभु जी के लिए सुबह भी उनके बारे में मैंने, क्लास थी कोई जय सुबह, जूम मीटिंग थी, उसमें मैंने सुबह भी सुना था। वो तो बहुत अच्छा बताया उन्होंने। तो आप भी जो बता रहे हैं बहुत अच्छा, और मेरे मन को बहुत शांति मिली है कि मैं भी जी, आपका कुछ बहुत बहुत धन्यवाद दीदी कि आप मुझे हमारे बहुत साथ बहुत जुड़े और धन्यवाद आपने। दीदी, बहुत अच्छी बातें कही दीदी ने। दीदी जी, निराश ना होइएगा प्लीज, देंगे भगवान दर्शन आपको, नित्यानंद प्रभु जी दे देंगे दर्शन। आप निराश ना होइएगा, ठीक है? हरी बोल दीदी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, इस दंडवत प्रणाम दीदी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण प्रभु जी, एक क्वेश्चन है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत जी, प्रणाम। हरे कृष्णा आप प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी, आप सब लोगों से एक प्रार्थना है, गौरिया दीदी एक एक करके बुलाएंगी तो उससे आपसे अच्छी तरह बात हो पाएगी, वरना पता नहीं लगेगा आपसे। जी, आप थोड़ा सा धैर्य रखें। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी दीदी। जैसे हैंड रेस किया हुआ है सुरेंद्र प्रभु जी ने, नीलम प्रभु जी, नीलम दीदी ने, दोनों ने। जी, सुरेंद्र प्रभु जी आप पहले अनम्यूट कीजिए। जी धन्यवाद प्रभु जी, बहुत अच्छा और विस्तार में आपने बताया आज नित्यानंद प्रभु जी का। बहुत बहुत धन्यवाद, दंडवत प्रणाम। हमारा प्रश्न धन्यवाद प्रभु आपका जी प्रभु ये जी, आपने इतने धैर्य से श्रवण किया। दंडवत प्रणाम आपको यहाँ आने के लिए, हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए। हरे कृष्ण। प्रश्न ये है प्रभु जी, चैतन्य महाप्रभु भगवान है, ये हम तभी एक्सपीरियंस करते हैं जब हम गुरु वर्गों के बीच में रहते हैं, संतों के बीच में रहते हैं, वैष्णव के बीच में रहते हैं, गौड़िया मठ के बीच में रहते हैं। जरा सा बाहर निकले अपने फ्रेंड सर्कल में या रिलेटिव सर्कल में तो चैतन्य महाप्रभु को कोई जानता भी नहीं। तो ऐसा क्यों है प्रभु? कृष्ण जी को हर कोई जानता है। थोड़ा इसके बारे में थोड़ा डिटेल में डालें। और इन लोगों जी, के पास जब भी जाते हैं भगवान की बहुत कृपा है, मटेरियल चीज़ें हर चीज़ है इनके पास, मगर चैतन्य महाप्रभु को नहीं जानते ये। इनको बहुत हमको एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं बताने के लिए कि ये कौन है।
कुछ इस पे थोड़ा विस्तार करिए, ज्ञान बढ़ाइए। जी प्रभु जी देखिए, एक जो कलयुग का जीव है वो कितना क्या भगवान को समझ सकता है, अहंकार से अपराधों से युक्त है ना। भगवान के कॉन्सेप्ट को क्या समझेगा। और उस पे भी चैतन्य महाप्रभु जो आए हैं वो वैसे गुप्त अवतार में आए हैं। महाप्रभु ये नहीं चाहते कि लोग उनको भगवान समझे, है ना। उनके तो अपने जो अंतरंग कारण है वो ही मेन रीजन है जिसकी वजह से वो यहाँ पे आए हैं। लेकिन आ गए हैं, उन्होंने कृपा कर दी है, धीरे धीरे भगवान के बारे में और लोगों को जानने को मिल रहा है। लेकिन ये भी देखिए ना कि आपराधिक प्रवृत्तियां कितनी है लोगों की, कैसे कैसे कर्म किए होंगे उन्होंने। कल ही मैं किसी से बात कर रहा था, वो अखबार पढ़ रहे थे, मैं चैटिंग कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि भाई ये सब क्या है। तो हमने थोड़ा सा प्रयास किया, हमने कहा देखिए आप गीता जी पढ़िए, भागवतम जी पढ़िए। बोले नहीं ये क्यों पढ़े, हम हमें क्या पता किसने लिखे हैं। मैंने कहा आप अखबार पढ़ रहे हैं 1.5 घंटे से, आपको पता है किसने लिखे हैं। नहीं पता था उनको। मैं कहा आप टीवी देखते हो, आपको पता है वो सच कह रहे हैं झूठ कह रहे हैं। नहीं पता था उनको। मैंने कहा अखबार आपने पैसे दे के खरीदा है। बोले हाँ। मैंने कहा गीता जी पढ़ने के लिए आपको किसी को पैसे देने हैं? भगवान का, संतों का, आध्यात्मिक लोगों का अपना कोई स्वार्थ नहीं है। वो तो केवल और केवल हमारे हेतु ही आए हैं। लेकिन फिर भी एक मूर्ख व्यक्ति ये बात नहीं समझ पाता, है ना। तो अब ये आप पे हम पे है कि इस जो जगत है, देखिए गुरु जी की इच्छा है कि गौर निताई के बारे में हम जगह जगह प्रचार करें। और जब भगवान चैतन्य महाप्रभु ने खुद ही कह दिया है कि उनकी ही इच्छा है कि गली गली ग्राम ग्राम में उनके नाम का होगा प्रचार, तो उसमें कोई ऐसी हैरानी की बात नहीं है। इंडिया में भी धीरे धीरे अब वो देखते हैं हम प्रचार बढ़ रहा है और प्रभु जी आगे बढ़ेगा। जो उस प्रचार को बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगा वो भगवान की सेवा करेगा। हम सब लोगों पे है। अब आप ये देखिए कि इस ग्रुप में भी इतने सारे लोग हैं जुड़े हुए हैं, उनको पहले नहीं पता था चैतन्य महाप्रभु के बारे में। आप भी तो देखिए मिडिल ईस्ट में रहते हैं, वहां भी आप अपनी तरीके से टाइम के सर्कमस्टेंसेस से इतना प्रचार कर ही रहे हैं ना। तो ये प्रचार करने की शक्ति गुरुजी दे रहे हैं आपको, तो आप कर रहे हैं। हम लोग तो एक छोटा सा एफर्ट कर रहे हैं। मैं देखता हूँ अभी गौरप्रिया दीदी साथ में है, आई थिंक विशाखा दीदी भी जुड़ गई हैं ग्रुप से। हरे कृष्णा विशाखा दीदी, आर यू देयर? आप हैं हमारे साथ? कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। हाँ जी, मैं शुरू से हूँ आपके जी साथ। ओह बहुत अच्छा जी हम अब सारे प्रश्न जो है वो विशाखा दीदी से पूछते हैं। नहीं जी नहीं, कोई बात दीदी देखिए नहीं। कितना कितना, मैं अभी पीछे बात कर रहा था कि कुछ दिनों से मैं तो कोई भी सेवा नहीं कर पा रहा था, लेकिन ये लोग तो बिल्कुल दिन रात जो है सेवा में लगे रहते हैं। तो ये गुरुजी जो है छोड़ के गए हैं अपनी शक्तियां ना, अपना आशीर्वाद। तो ये आगे आगे करेंगे प्रचार प्रभु जी। आप हैं, हम हैं, सब है, करेंगे, क्यों नहीं होगा, है ना। दीदी आपको जोड़ना चाहेंगे, बोलना चाहेंगे कुछ? हरे कृष्णा प्रभु जी, इसमें यही है कि बिना बताए भी हम उनसे नाम एटलीस्ट करवा सकते हैं, क्योंकि जय निताई, जय गौर, जय गौर निताई, गौर निताई संकीर्तन में यदि वो नाम ले लेना, तब धीरे धीरे वही है कि जो हमारा ये कलमश इतना चढ़ा हुआ है कि हम सुनना भी नहीं चाहते नित्यानंद के प्रभु प्रति, महाप्रभु के बारे में, तो वो अपने आप उनके अंदर जिसे कहते हैं ना बेस बन जाएगा। देखिए महाप्रभु नित्यानंद प्रभु कृपा सबके ऊपर बरसा रहे हैं, लेकिन किसी के पास पात्र ही नहीं है तो क्या करें। तो पात्रता भी नित्यानंद प्रभु स्वयं देंगे। नित्यानंद प्रभु बहुत करुणा वरुणालय हैं, जैसे बोला कि इतने महावदान्य हैं, वो पात्रता भी प्रदान करेंगे। बस हमें एक उनका नाम लेना है। तो आप प्रभु जी संकीर्तन करवाया करिए ज्यादा से ज्यादा, जय गौर जय निताई वाला। जी धन्यवाद, थैंक यू। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम आपको। धन्यवाद, दंडवत प्रणाम प्रभु। दो चीजें बताना चाहूंगा प्रभु जी। मेरा नाम भी जी सुबह सखा दास है, मगर मैं जी जी ढोंगी प्रभु जी। हूँ। अरे आपका नहीं प्रभु असली जी, नाम है। नहीं और प्रभु यहाँ जी। पे मिडिल ईस्ट लेट्स दुबई नॉट गो में देयर। भक्ति वेदांत नारायण महाराज जी हमारे घर भी आए थे। ओह जी, देखिए प्रभु जी कितने तो सौभाग्यशाली हैं आप। वी आर ब्लेस्ड, थैंक जी यू। आप, आपका प्रभु घर तो जी, नाम हट है। हाँ, गुरुजी ने आपको नाम दिया है तो ये आपका असली नाम है। हमें अपने गुरुजी के दिया हुए नाम से बहुत प्रेम करना चाहिए, प्रीतिपूर्वक उसको ही बताना चाहिए। ये जो नाम है ना, ये भूल जाना चाहिए। दूसरा, आपका नाम सुगर सखा दास ही है जो गुरुजी ने बोला। प्रभु जी आप वही बताया दंडवत गीता प्रणाम, जी सबको। धन्यवाद नाम दंडवत प्रभु जी। प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा नीलम दीदी, अब आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा दीदी, धन्यवाद, प्रणाम।
अच्छा, मुझे ये पूछना था, नित्यानंद प्रभु और गुरुदेव की कृपा से जैसे हम माला कर रहे हैं, हमें क्या पता चलेगा कि भक्ति में पहली सीढ़ी पे बैठे हैं? हमें अनुभूति कैसी होगी कि आगे बढ़ भी रहे हैं कि नहीं? वो जी कैसे पता चलेगा? बहुत आसान है। आपने एक दिन माला की, अगले दिन आपसे माला नहीं हुई, आपको दुःख बहुत हुआ। आप सोच रहे हैं मेरी माला क्यों नहीं है, मेरी माला क्यों नहीं हुई? उत्कंठा होगी। जैसे एक छोटा बच्चा मान लीजिए स्कूल चला गया, 3 बजे वापस आ जाता है, हम्म, 3:30 बज गए अब तक आया नहीं है, तो आपको कितनी चिंता हो जाएगी, कितनी उत्कंठा हो जाएगी। क्यों? जी कारण क्या है? कारण ये है कि आपका उसमें उस प्रेम है ना, बहुत स्नेह है। जी उसी प्रकार से जब तक आप वो माला नहीं कर लेते, आपको यूँ लगता है अरे मैंने मेरा प्रेम रह गया, है ना? जी ये पहला लक्षण है। और इसको धीरे-धीरे बढ़ाएँगे तो आप वो और ज़्यादा माला करना चाहेंगे। आपको सेपरेशन लगेगा, आपको लगेगा अरे मेरा कोई मतलब ऐसा चीज़ है जिसके बिना मैं कंप्लीट नहीं हूँ। अपूर्ण फ़ील करेंगे आप, है ना? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं प्रभु, ये बिल्कुल ये ठीक कह रहे लक्षण है कि भई वो जो नाम है, वो अपनी हैं। कृपा आप पे बरसा रहा है। बस, जय गुरुदेव, जय नित्यानंद प्रभु जी। जी, ठीक है जी। प्रभु, दंडवत नित्यानंद प्रणाम। प्रभु जी की जय। धन्यवाद प्रणाम दीदी आपको। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा दिव्यांशी दीदी, आप अपना क्वेश्चन पूछ लीजिए और फिर हिमाद्री दीदी आप क्वेश्चन कर लेना। हरे कृष्णा। मेरे कुछ डाउट्स हैं, वो अगर आप क्लियर कर सकें, सिंस आई एम वेरी न्यू टू दिस प्रोसेस। तो अभी आपने गुरु का महत्व बताया कि क्या इम्पोर्टेंस, क्या सिग्निफिकेंस रहती है, तो उसमें जहाँ तक मुझे पता है कि दीक्षा भी ली जाती है। बट अगर हम अपनी लाइफ में दीक्षा लेने में असमर्थ हैं, या फिर जो जो भी मतलब सर्कमस्टांसेस है या इन्वायरमेंट है या लाइफस्टाइल है जैसा, अगर हम उस चीज़ को पूरा नहीं कर पाएंगे दीक्षा लेके, तो क्या कोई और ऑल्टरनेटिव है जिससे हम गुरु की गाइडेंस में रहें, या फिर और क्या-क्या इसके मतलब प्रोसेस हैं जिससे भी हम एसोसिएशन में रह सकते हैं? हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। जी, मैं थोड़ा-सा आपसे एक बार आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ लूँ। कई बार हमारे यहाँ और इस्कॉन में भी या बाकी गौड़िया संस्थानों में भी ये देखा गया है कि पहले क्या होता है, हरि नाम दिया जाता है, गुरु द्वारा प्रदत्त किया जाता है, तो हरि नाम गुरु होते हैं आपके। इस्कॉन में इस चीज़ को शायद फर्स्ट इनिशिएशन बोलते हैं। दीक्षा का जो प्रोसेस है वो उसके बाद आता है। तो आप हरि नाम के बारे में पूछ रहे हैं या दीक्षा के बारे में? दोनों थोड़ा-सा मतलब फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप इस किस्म नहीं, से है। मुझे मुझे कुछ भी सीक्वेंस नहीं अच्छा, पता है, इसलिए मैंने ठीक आपसे है। पूछा। हाँ। जी, तो देखिए जब आप हरि नाम लेते हैं तो आप गुरु जी के चरणों का वो आश्रय लेते हैं। तो आपका जो क्वेश्चन है वो बेसिकली ये है कि कोई गुरु अभी आपके जीवन में अब तक प्रवेश उनका नहीं हुआ है। तो और अभी आपके जो हालात है उससे आपको लग रहा है कि पता नहीं गुरु जी कब आएँगे आपके जीवन में। तो तब तक आप क्या करें? आप अपनी भक्ति को कैसे आगे बढ़ाएँ? क्या यही है आपका प्रश्न? ये भी है, उसी में काउंट आएगा, लेकिन अगर मेरा मेन क्वेश्चन ये भी है कि दीक्षा लेने में अगर असमर्थ है कोई, मतलब समर्थ इतना नहीं है, समर्थ नहीं उसके अंदर कि वो इस लाइफ में जो भी लाइफस्टाइल है, या फिर डाउट है उस चीज को, क्योंकि जहां तक मुझे पता है बहुत सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं और वो जी, अच्छे निभाने होते हैं, तभी हमें लेने चाहिए। जी। तो अगर हम वो जी। ले नहीं सकते अभी, तो उसके अलावा क्या कुछ और सब प्रोसेस होते हैं, या फिर उससे पहले के कुछ जी, मैं समझ गया आपका क्वेश्चन। हाँ। जी, देखिए आपका प्रश्न ये है और वो किसी न किसी स्टेज पे हम सबका प्रश्न रहा होगा। हम तो ये सोचते थे कि अरे यार मंदिर जाना ही नहीं चाहिए। मैं अपना एग्ज़ाम्पल बता रहा हूँ। मंदिर जाएँगे तो फिर हमें उन चीज़ों का पता लगेगा कि क्या सही है, क्या गलत है, फिर वो करना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि जाओ ही ना, है ना? मेरी वाइफ़ ने गुरुजी से हरि नाम लिया, कितनी अच्छी चीज़, मतलब कितनी बड़ी कोटि-कोटि जन्मों के बाद बहु नाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान् प्रपद्यते। वासुदेवाय सर्वमिति सा महात्मा स दुर्लभः। ये दुर्लभ व्यक्ति बनना कितना दुर्लभ है, और मैं ये कह रहा था इस सब की क्या ज़रूरत है ना? मुसीबत ले ली तुमने हरि नाम लेके। अब ये नहीं खा सकते, वो नहीं खा सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। कितने रूल्स रेगुलेशन बाबा, है ना? मुझे लग रहा था कि हमने खुद को बाँध लिया है। फिर धीरे-धीरे नहीं, भगवान की कृपा, गुरुजी की कृपा से बहुत जल्दी समझ में आया कि बाकी लोग बंधे हुए हैं, हम तो आज़ाद होने लगे हैं, है ना? तो आप डरिए मत। I can see the nervousness which is always there in every person who wants to go and still not sure whether to go or not. उसको ऐसा लगता है कि अगला कदम इस नाव को छोड़ के उस नाव में बैठेंगे तो पता नहीं वो नाव कैसी हो, इस नाव को छोड़ना भी नहीं चाहते और अगली नाव में बैठना भी चाहते हैं। देखिए, आप में क्षमता होने पर आप गुरुजी के चरणों तक नहीं पहुँचते। गुरुजी जब आपके जीवन में आते हैं तो वो क्षमता भी देते हैं, है ना? अगर आप एक एरोप्लेन में बैठते हैं तो ये सोचते हैं अरे बाय चांस ऑक्सीजन का लेवल कम हो गया तो मैं अपना ऑक्सीजन का सिलेंडर ले जाऊँ? नहीं,
जब आप टिकट खरीदते हैं तो वो आपके लिए ऑक्सीजन मास्क ऊपर से टपक के आएगा अगर जरूरत हुई तो इस यात्रा में जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे गुरु जी की कृपा से वो आपको सामर्थ्य देंगे, वो आपको आशीर्वाद देंगे, जिससे आप वो सब सारी चीजें कर पाएंगे जो इस वक्त आपको नियरली इम्पॉसिबल लगती है। मेरे साथ तो ऐसा हुआ है, बहुत सारे लोगों से मैंने बात की, वो ऐसा ही हुआ है। उस बात से डरने का नहीं है, उस बात से पीछे नहीं रुकना हमें तो ये सोचना है कि देयर इज नथिंग दैट वी कैन नॉट डू प्रोवाइडेड वी गेट द राइट ब्लेसिंग्स। हमें अगर आशीर्वाद मिल गया तो ऐसी कोई चीज ही नहीं है कि जो आप ये देखिए ना, मेरे जैसे व्यक्ति जो एक साधक मतलब निम्न से निम्न श्रेणी से भी संबंध नहीं रखता, गुरुजी ने उसको ये सेवा दी है, हमारे सारे जितने गुरु भाई गुरु बहन है उनके प्रोत्साहन से, कि मैं यहाँ बैठ के बोल रहा हूँ। मैं तो बार बार बोलता हूँ कि मेरी तो पात्रता है ही नहीं। मैं भगवान नित्यानंद प्रभु जी से बहुत प्रार्थना है कि मान प्रतिष्ठा से किसी प्रकार से हमारी रक्षा करे, लेकिन वो किसी से कोई भी कार्य करा सकते हैं, है ना जी। गुरु गोविंद जी कहते थे कि चिड़िया के संग बाज लड़ावा, 1.25 लाख से 1 लड़ावा। 1.25 लाख के आगे एक मेरा सिपाही होगा और वो 1.25 लाख सैनिकों से युद्ध कर सकता है। हमारे अंदर बहुत क्षमता है, लेकिन वो क्षमता हमें पता नहीं है। जब गुरु हमारे जीवन में आते हैं तब हमें पता चलता है वी आर कैपेबल ऑफ सो मेनी थिंग्स। उस बात से हम उसको टाल नहीं सकते। हमें तो ये होना है ब्रिंग ऑन द चैलेंज, ब्रिंग इट ऑन, वी आर रेडी बिकॉज यू आर रेडी, है ना। आप आपके लिए एक मेरे लिए सजेशन अगर आप मेरे से पूछेंगे तो मैं आपको यही कह सकता हूँ कि आप नित्यानंद प्रभु जी से प्रार्थना कीजिए। आप उनसे ऑनेस्टली सब बातें कर सकते हैं, उनको बोल सकते हैं कि देखो नित्यानंद प्रभु जी, मेरे में ना तो क्षमता है, ना ये है, ना वो है, जो भी कमियां आप सोचते हैं कि आप में है, कोई भी व्यक्ति सोचे उसमें है, लेकिन मुझे भगवान का प्रेम तो चाहिए। मैं थोड़ी सी भक्ति करना चाहता हूँ, उसमें आगे बढ़ना चाहता हूँ। अब आप जानो, आपका काम जाने। हाउ टू मेक इट हैपन इज अप टू यू, बट दिस इज व्हाट आई वांट। नित्यानंद प्रभु जी विल मेक दैट हैपन। इसीलिए तो वो भगवान है ना। वो जी आप करके देखिए। अगर आप इस ग्रुप से कैसे जुड़े हैं मुझे तो नहीं पता, लेकिन अगर आप यहाँ जुड़े हैं तो नित्यानंद प्रभु जी की प्लानिंग से ही जुड़े हैं। नथिंग इज बाय चांस। इस जगत में जो भी हो रहा है वो बाय चांस नहीं हो रहा, है ना। जिस व्यक्ति से आज आप सब्जी खरीद के लाए हैं, उस व्यक्ति से भी आप पिछले जन्म का कुछ ना कुछ लिंक है। इस जन्म में जिन लोगों से भी हमारा संबंध है, चाहे 1 मिनट के लिए ही चाहिए, वो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में कोई ना कोई भूमिका निभा चुके हैं, इस जन्म में या पुराने जन्मों में। अभी एक साइंटिफिक रिसर्च आई थी, परसों मैं एक बुक पढ़ रहा था, उसमें लिखा हुआ था कि हम अपने सपनों में जिन व्यक्तियों को भी देखते हैं, उस रिसर्च के हिसाब से, अब सच है झूठे तो वही जाने, लेकिन उस रिसर्च के हिसाब से ये कहा गया है कि भाई साइंटिस्ट दे हैव प्रूव्ड, दे हैव कंक्लूडेड, दे हैव एग्रीड कि वो सारे चेहरे जो हमें अपने सपनों में दिखते हैं वो हमारे सही में देखे हुए चेहरे होते हैं, क्योंकि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, जो सोते वक्त ड्रीम के समय एक्टिव होता है, दैट इज इनकेपेबल ऑफ मेकिंग फेसेस। तो आप ये सोचिए कि कितने कितने लोगों से हमारा लेना देना है। हमारा जो कर्म की सीढ़ी है वो बहुत बहुत पुरानी है। अगर आप भक्तों से मिली है, अगर आप भक्तों से जुड़ी है, अगर आप इस ग्रुप से जुड़ी है, अगर आपने इतना समय निकाला है कि आज आपने बैठ के नित्यानंद प्रभु जी के बारे में जाना है, अगर आज ऐसा हुआ है कि आपने एक क्वेश्चन पूछा है और आपको ये आंसर सुनने को मिला है, दिस हैज बीन अरेंज्ड फॉर यू पर्सनली। याद है हम इस क्लास में क्या बात कर रहे थे कि एक आत्मा जिसका आकार इतना है कि कोई देखे भी ना, उसके लिए भगवान स्वयं पर्सनली अरेंजमेंट कर रहे हैं। तो ये बात सुनकर, इस विचार को अपने मन में धारण करके हमारी आंखों में आंसू नहीं आएंगे तो क्या आएगा, कि कितने करुणामयी है, कि वो हमें कहाँ कहाँ से नालियों में गिरे हुए हम वहां से भी वो ढूंढ के उठा के हमें साफ करके मतलब एक बना रहे हैं ऐसा। गुरु जी कहते थे कि हर वो व्यक्ति जो मेरे संपर्क में आता है, और गुरु जी की तो महिमा ही यही है, वो कहते हैं कि आई वॉन्ट टू मेक हिम, टर्न हिम और हर इनटू अ फ्रेग्रेंट फ्लावर दैट राधा रानी वांट्स टू पिक अप फॉर कृष्णा। वो हमें एक इतना सुगंधित पुष्प में परिवर्तित कर देना चाहते हैं। सुगंध किस चीज की है? भक्ति की है ना, कि राधा रानी हमें उठा के कृष्ण के चरणों में अर्पित कर सके। और वो पुष्प राधा रानी को देगा कौन? हमारे जो गुरु सखी गुरु मंजरी है वो देंगे। तो ये सामर्थ्य होगा हम सब में, तभी हम किसी न किसी शरीर में आके, किसी साधन में आके यहाँ तक आए हैं, यहाँ तक जुड़े हैं, इन सब सारी विषयों को सुन रहे हैं। जो आम आदमी हो तो समझ ही नहीं पाता। दे कांट इवन कॉम्प्रीहेंड दैट देयर इज अनदर डायमेंशन टू द लाइफ। मैं किसी से बात कर रहा था, वो ये कह रहे थे नहीं भगवान की क्या जरूरत है। वो ये कह रहे थे कि जो इस जगत में माता का रूप है वही भगवान है मेरे हिसाब से, क्योंकि माता जो है वो सृजन करती है, एक शिशु को जन्म लेती है, अपने गर्भ में रखती है, इतने प्रेम से इतने कष्टों को उठाकर वो उसको पैदा करती है, फिर उसका पालन पोषण करती है, वही भगवान है। तो मैंने कहा वो तो बहुत अच्छी मतलब सोच है, इट्स क्वाइट पोएटिक, लुक्स वेरी स्वीट एंड फ्लावरी,
लेकिन अगर हम देखें तो वो उनको ये शक्ति किसने दी कि वो मतलब जो प्रकृति का सृजन है या प्रजन जो क्रिया है वो सब करने की क्षमता भी तो उनको किसी ने दी होगी। तो किसने दी है? तो ये वहां तक जाने की जो मतलब एक किस्म से कहे कि इंटेलिजेंस है वो लोगों से गायब भी होती जा रही है। लोग देखते हैं, बोले सूरज निकल आया, बोला हाँ निकल आया, अच्छा हम लेट हो रहे हैं। यहाँ तक वो समझते हैं कि सूरज निकल गया, हम ऑफिस के लिए लेट हो रहे हैं। ये नहीं सोचते कि सूरज टाइम पे रोज क्यों आता है, इसको किसने अलार्म दिया हुआ है, चांद क्यों आ जाता है, समुद्र क्यों अपनी सीमा कहीं नहीं लाता, है ना। जिसे क्या कहते हैं, लुई पास्चर का नाम आपने शायद सुना होगा, पास्चराइजेशन का प्रोसेस उसी का वो है, कॉपीराइट है। तो लुई पास्चर उसकी बड़ी लाइफ क्वाइट इंस्पायरिंग, किसी ने अगर आप पढ़े एनी हाउ, उसका एक कोट था, वो ये कह रहा था कि लिटिल साइंस टेक्स यू अवे फ्रॉम द गॉड एंड एडवांस साइंस ब्रिंग्स यू क्लोजर टू द गॉड। जब किसी को थोड़ी बहुत साइंस के बारे में पता होता है तो उसको अहंकार आ जाता है, वो भगवान से दूर चला जाता है। जब कोई आदमी साइंस को बहुत क्लोजली देखता है तो समझ जाता है कि ये भगवान के ही हस्ताक्षर है। तो इस जगत में जहाँ पे लोग बहुत सारी चीजें करने को तैयार हैं, अपना समय भगवान के बारे में जानने को देने को तैयार नहीं है, आप सब लोग यहाँ पे हैं, यहाँ पे जुड़े हैं, मेरे जैसे व्यक्ति की बात सुन रहे हैं, तो मुझे भी नहीं पता मैं क्या बोल रहा हूँ, लेकिन भगवान का अरेंजमेंट है ना। भगवान आपको सुना रहे हैं, भगवान आपको ये बता रहे हैं कि इवन दो यू थिंक यू आर नॉट कैपेबल ऑफ डूइंग इट, यू आर फुली कैपेबल ऑफ डूइंग इट। आई वुड से ब्रिंग इट ऑन, है ना। नित्यानंद प्रभु जी से प्रार्थना करें, वही आपको गुरु तक पहुंचाएंगे, वही आपको गुरु भक्ति करने की, गुरु निष्ठा की शक्ति भी देंगे। आप यू जस्ट बी ए विलिंग पार्टिसिपेंट एंड सी व्हाट हैपेंस। थैंक यू। एक क्वेश्चन और है। जी पूछिए। जैसे इतने टाइम से तो नहीं है, अगर 2-3 महीने ही हुए हैं, अराउंड 2 मंथ्स, लेकिन वो फेथ डिवोशन तो तभी आता है जब फेथ रहता है, लेकिन वो फेथ भी इतना अगर डेवलप नहीं हो रहा है तो उसके लिए अगर आप कुछ गाइड कर सके। जी देखिए, पहला जो हमारा लक्षण है वो है श्रद्धा, है ना, जिसको हम फेथ कह देते हैं। श्रद्धा का मतलब ये भगवान में ये पता लगता है कि भगवान है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज आती है हमारी, ये मैं आपको सीढ़ियां बता रहा हूँ, सोपान है। जो दूसरा है वो है साधु संग, जो आपको मिल रहा है ना। साधु संग मतलब एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। हम में से हर कोई जो भक्ति में आगे है पीछे है, वो इन्हीं सीढ़ियों से होकर ही गुजरेगा। आप दूसरी सीढ़ी पे है, साधु संग। इसके बाद आपका शुरू होगा भजन क्रिया, भजन करना शुरू करेंगे ना आप, थोड़ा सा माला उठाएंगे, अपनी एसोसिएशन में घूम रहे हैं, आपको ये डिवोटी एसोसिएशन अच्छा लगने लगेगा धीरे धीरे। पहले लगता था कि ये क्या मतलब लोग हैं, क्या टोली बना के घूमते रहते हैं, इनको कोई काम नहीं है, दे डोंट हैव एनीथिंग बेटर टू डू। अब आपको लगने लगेगा अच्छे लोग हैं, किसी की ना बुराई करते ना ऐसी बातों में ध्यान नहीं लगाते, जब देखो भगवान की बातें करते हैं, ईमानदार है, साफ लोग हैं, अच्छे लोग हैं, हेल्दी हैबिट्स, दे ऑलवेज मीन वेल। तो वो है साधु संघ का प्रभाव। आप उसको कुछ और महीने में फील करेंगे, क्योंकि श्रद्धा थी तो भगवान ने आपके लिए साधु संघ अरेंज किया है। साधु संघ धीरे धीरे आपको भजन क्रिया की ओर ले जाएगा। आप में हिम्मत आ जाएगी तो अनंत निवृत्ति की ओर भी जाएंगे आप। हम सब जाएंगे, उस रास्ते से गुजरना ही होगा। तो इट विल हैपन जी। ये एक साइंस है ना, इसे कहते हैं विज्ञान। ज्ञान विज्ञानम सहितम यज्ञ ज्ञात्वा च मोक्ष से आशुभात, भगवान कृष्ण स्वयं कह रहे हैं कि ये जो एक प्रैक्टिकल, एक होगी थ्योरेटिकल नॉलेज कि अच्छा ऐसा होता है, जब हम उसको प्रैक्टिकली होते देखते हैं तो फिर हम ये देखते हैं कि भगवान के तत्व को जानने के पश्चात हमारे जीवन में जो भी अशुभ है उससे हमारा पीछा छूट जाता है। अशुभ क्या है जो हमें भगवान की ओर जाने से रोक रहा है, वो अशुभ है। दैट विल हैपन विद यू, आई गारंटी, इन द कोर्स ऑफ टाइम। अब आप उसको जितना जल्दी करना चाहें, जितना धीरे करना चाहें, वो सब आप पे है। आपको अपने जीवन में किसी न किसी जीवन में, किसी न किसी जन्म में, किसी न किसी शरीर में ये रास्ता तय करना ही है। जितना जल्दी रास्ता तय कर लेंगे उतना जल्दी आपको रिवॉर्ड मिलेंगे। इफ यू चूज टू डिले इट देन यू नो इट कैन डिले। जब हमें ये काम करना ही है तो जितनी जल्दी करें उतना ही अच्छा है। हरे कृष्णा प्रभु जी, इसमें एक लाइन मैं और ऐड करना जी चाहूंगी। दीदी मैंने बताइए पूछा प्लीज। कि फेथ कैसे डेवलप होगा ना, तो आप इसको अपने साधारण उसमें समझिए जीवन में, कि कोई आपकी मतलब बेस्ट फ्रेंड आपको आके बताती है कि यहाँ से मैंने इस दुकानदार से ये सामान खरीदा है और वो बहुत अच्छा दे रहा है, रीजनेबल रेट पे दे रहा है और ये क्वालिटी भी अच्छी है। तो आप सिर्फ उसकी बात सुन के वहां चली जाएंगी ना, आपको फेथ हो जाएगा क्योंकि किसी ने आपको बताया। तो इसी तरह जितना आप एसोसिएशन करेंगी, भगवान के बारे में सुनती जाएंगी, धीरे धीरे फेथ अपने आप डेवलप होगा। इसमें
आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस सिर्फ सुनना है। हरे कृष्णा। थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सोनू प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रिया दीदी। प्रभु जी ने अनम्यूट कर लिया। हरे कृष्णा सोनू हरे प्रभु कृष्णा जी। प्रभु। हाँ, जी हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, कैसे हैं आप? काफी दिनों के बाद आपके श्रीमुख से सुनने का सौभाग्य मिला प्रभु। जी प्रभु जी, आपके संग का हमें अवसर मिला, उसके लिए हम बहुत कृतज्ञ हैं। धन्यवाद बहुत बहुत। प्रभु, मेरा एक ये प्रश्न था, जैसे कि आपने बताया था, जैसे महाप्रभु ने जैसे कि अगर कोई चीज त्याग देते हैं कि वो, तो वो फिर नित्यानंद अपना लेते हैं। जी हाँ, तो फिर मैं ये एक चेतना चैत में पढ़ रहा था कि छोटा हरिदास ठाकुर जो हैं आपके, जी तो जी किसी स्त्री को कामुक नजर से देखें, तो जी फिर जी वो, हाँ, तो फिर वो महाप्रभु ने उनको उस एसोसिएशन से निकाल के रख दिया। जी फिर वो महाप्रभु नित्यानंद प्रभु भी प्रार्थना की कि चलिए, हरिदास से गलती का एहसास हो गया उनका, हम्म, इनको क्षमा कर दीजिए। फिर भी जी महाप्रभु ने उनको क्षमा नहीं किया। जी फिर वो हरिदास ठाकुर ने आत्महत्या वैसे कर ली। हम्म, ये प्रश्न था। फिर नित्यानंद प्रभु का तो फिर वो उनका तो वो रखे ही नहीं जी जी बातों का। जी विशाखा दीदी हैं, वो इस बात को और अच्छे से समझा पाएंगी। जी हरे कृष्णा प्रभु जी। सबसे पहले तो आपने थोड़ा सा यहाँ पे गलत बोला, कामुक दृष्टि से नहीं देखा, ऐसा कुछ नहीं था। मालती दीदी जो है वो बहुत बड़ी थी, 80 नियर 80 एज में, और वो छोटे बालक थे, तो ये ऐसा नहीं था। लेकिन ये प्रत्येक जो है लीला करते हैं ठाकुर जी, जो भी कुछ घटित होता है उस समय हमारे लिए शिक्षा का विषय होता है। वो हमारे लिए ये शिक्षा है कि यदि कोई अपराध करेगा तो भगवान उसे कभी भी क्षमा नहीं करेंगे। तो इसलिए हमें सावधान होकर चलना है कि जो सन्यासी के लिए नियम है कि वो स्त्री का मुख दर्शन भी ना करे, क्योंकि छोटा हरिदास भी ब्रह्मचार्य आश्रम में थे, तो वो क्यों गए उनके घर में भिक्षा लेने के लिए? इसलिए महाप्रभु ने उन्हें वहां से त्याग दिया था, अपने पास से हटा दिया था। नित्यानंद प्रभु ने प्रार्थना की, लेकिन आपने क्या उसके आगे पढ़ा? उनका हुआ क्या? वो उन्होंने शरीर छोड़ दिया। उससे हमें ये शिक्षा लेनी चाहिए कि यदि हमारा शरीर, इस शरीर से हम भगवान की सेवा में नहीं लग रहे, तो उसका धारण करना भी हमारे लिए गलत है। हमें उसे धारण भी नहीं करना चाहिए। तो इसलिए उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। लेकिन शरीर त्याग के बाद उन्होंने दिखाया, जब सबने पूछा ना कि छोटा हरिदास का क्या हुआ, उन्होंने तो आत्महत्या कर ली। कोई साधारण व्यक्ति आत्महत्या करता है तो क्या भूत प्रेत बनता है? तो सब लोगों ने ये जिज्ञासा करी, ये भी हमारे लिए, कि कोई भक्त यदि ऐसा आत्महत्या करता है तो उसका क्या गति होगी। उन्होंने किस भाव से आत्महत्या करी थी? कि मैं इस शरीर से प्रभु की सेवा नहीं कर पा रहा हूं, इस भाव से आत्महत्या करी थी। तो उनको गति मिली भगवान के लोक में। वो भगवान के लिए सुंदर भजन गा रहे हैं। जो सेवा यहाँ पर करते थे, सुंदर भजन सुनाते थे महाप्रभु को, वही उनको वहां पर परमानेंट जो उनका धाम है, वो उनको गति, सदगति वहां मिल गई। तो इसमें छोटा हरिदास की हानि हुई, कुछ उनको दोष लगा। वो तो अपने स्वरूप में स्थित होकर वहां पर सेवा कर रहे हैं महाप्रभु की। तो ये सिर्फ हमें सिखाने के लिए, हमें इससे शिक्षा लेनी चाहिए, इसलिए ये सब भगवान ने करके दिखाया। हमेशा याद रखना कि हमसे कोई भी अपराध ना हो जाए, हमें और अधिक सतर्कता से इससे चलना चाहिए कि छोटा हरिदास को भी तो त्याग दिया था, हमें भी त्याग देंगे भगवान। हमें सतर्कता से चलना है। और यदि कोई दूसरा अपराध कर रहा है तो उसके लिए जो नित्यानंद प्रभु और अन्य भक्तों ने किया, वो वाला भाव अपनाना है कि हमें उनसे, भगवान से उनके लिए क्षमा प्रार्थना करनी है कि भगवान आप इन्हें माफ कर दो, और उनके लिए क्षमा प्रार्थना मांगनी है, और ये विश्वास रखना है कि भगवान इन्हें सदगति दे देंगे, इनका कुछ भी गलत नहीं होगा। आप ये बात समझो कि दूसरे की निंदा हमें नहीं करनी है,
और अपने लिए हमें सतर्कता से चलना है। ये 2 शिक्षाएं हमें इस लीला से सीखनी है प्रभु जी, इसलिए ये हुआ वहां पर। अभी आपको क्लियर हो गया प्रभु जी? हरे कृष्णा। हाँ मैया, हो गया। हरे कृष्ण मैया। है ना? इसके पीछे की हमें शिक्षाएं समझ के आगे चलना है। हरे कृष्णा। जी जी जी, मतलब मेरा यही डाउट था, जैसे कि नित्यानंद जी थोड़ा सा मैं ठीक से पढ़ा नहीं, इसके कारण थोड़ा सा ये हो गया। तो अभी पूरा क्लियर हो गया तो माता जी। तो थैंक यू सद्गति सो मच। इतनी अच्छी मिल गई ना उनको, तो कुछ भी उनका हुआ नहीं। जी जी हाँ हरे हाँ हाँ। कृष्णा। जी हरे कृष्ण मैया। हरे कृष्णा प्रिया दीदी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम दीदी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा मैया, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, आज की कथा बहुत सुंदर थी, बहुत ही आनंद आया कथा सुन के। आपने बहुत अच्छे से समझाया। आप जी प्रभु जी, धन्यवाद दीदी। अ, प्रभु जी ऐसा होता है ना मेरे साथ कि मैं ना चैंटिंग में मतलब मैं बहुत गिर जाती हूँ, मतलब मेरे से चैंटिंग हो नहीं पाता है। मैं मतलब बहुत अच्छा नहीं करती, मतलब कर लेती हूँ, जबरदस्ती कर लेती हूँ। कुछ दिन ऐसा होता है कि मेरे से एक माला भी नहीं होता। और जहाँ पे मैं रहती हूँ मतलब डिवोटी के एसोसिएशन मेरे पास है ही नहीं। और मैंने आज तक कभी लाइव कथा नहीं सुनी है, मतलब आज तक मेरे को ये सौभाग्य नहीं मिला है कि डिवोटीज के साथ बैठ के कथा सुनूं। तो मैं इस वजह से मैं बहुत गिर जाती हूँ, मतलब मैं क्या करूँ, इसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ? जी देखिए, आपकी जो प्रॉब्लम है बहुत प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, और इसी प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए ये सब ग्रुप्स हमारे बनाए गए हैं। क्योंकि आपके आसपास के लोग कौन है ये आपके कंट्रोल से बाहर की चीज है। लेकिन जैसे आज आप जुड़ पाए हैं इस ग्रुप के साथ, ये भी सत्संग ही है, क्योंकि सब लोग मिलके क्या कर रहे हैं, सब लोग मिलके भगवान की कथा का गायन ही कर रहे हैं ना। तो ये सत्संग भी बहुत स्ट्रांग है, और कई मायने में ये वाला सत्संग दूसरे सत्संग से अच्छा है। क्योंकि होता क्या है कि जब लोग आपस में मिलते हैं किसी प्रोग्राम के लिए, तो उसमें भक्ति के अलावा इधर उधर की बातें भी मिश्रित हो ही जाती है ना चाहते हुए भी। लेकिन यहाँ पे जो भी बातें हो रही है वो भक्ति से संबंधित ही हो रही है। तो एक बहुत अच्छा सत्संग है ये। दूसरी बात आपने जो कही कि आपकी जो कंसिस्टेंसी है आपकी भक्ति की, वो कभी ऊपर हो जाती है कभी नीचे हो जाती है। जी उसका एक प्रयास कर लें, आप एक रूटीन बांध लें, और रूटीन के हिसाब से अगर आप चलेंगी, वो तो देखिए जीवन के किसी भी क्षेत्र में आप कोई भी काम करें, तो थोड़ा सा रूटीन, थोड़ा सा अनुशासन जो है वो आपको बहुत बहुत इस मामले में सहायक सिद्ध होगा। तो उसके साथ आप चलें। माला जो है आप अगर कम भी करें तो भी इतने ध्यान से करें, पूरी तन्मयता के साथ करें, पूरा ध्यान दे दे कर करें, उससे आपको बहुत लाभ होगा। और धीरे धीरे उसको आगे बढ़ाएं। एक दिन बहुत ज्यादा कर लिया, अगले दिन एक भी ना कर पाए, इससे अच्छा है कि आप एक संख्या पकड़ें और उसको हर हाल में उसको पूरा करने का प्रयास करें। नित्यानंद प्रभु जी से साथ में प्रार्थना करें कि वो आपकी मदद करेंगे, आपकी चैंटिंग को बढ़ाने में, चैंटिंग की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को बढ़ाने में। आप सत्संग पे ध्यान जरूर दीजिए, कथा अवश्य सुनिए। लाइव सुने तो वो सबसे अच्छा है। अगर किसी कारण से कभी आप लाइव नहीं सुन पाते तो रिकॉर्डिंग सुनिए। क्योंकि देखिए बिना कथा के आपका हृदय जो है वो कृष्ण के लिए पिघलेगा तो कैसे पिघलेगा, है ना। दूसरे भक्तों को देखते हैं, उनके क्वेश्चन भी सुनते हैं, हमारे सारे सेशन इंटरेक्टिव होते हैं, उससे सीखने को भी मिलता है। कई बार हम प्रश्न पूछने में झिझकते हैं, तो दूसरे लोग जो प्रश्न पूछते हैं उसका उत्तर सुन के हमें भी सीख मिलती है। तो इसको आप जितना हो सके बढ़ाएं। कई बार लोग ये कहते हैं कि समय नहीं मिल पा रहा, तो उसका तो आंसर बहुत सिंपल है। आप 1 घंटा नींद जो है वो कम कर दीजिए और 1 घंटा की हरी कथा उसमें ऐड कर दीजिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपनी मान लीजिए आपको किसी सहेली के साथ किसी पिकनिक में जाना है, लेकिन आपको सुबह सुबह 4 बजे की ट्रेन पकड़नी है, उसके लिए भी तो लोग सुबह 3 बजे उठ ही जाते हैं ना, क्योंकि उनको लगता है कि वो कार्य जो कर रहे हैं वो उनका प्रिय कार्य है। तो उसी प्रकार से समय तो निकल आएगा, समय भगवान ने बनाया है, जब भगवान चाहेंगे वो आपको समय दे देंगे। आप प्रयास कीजिए समय के लिए, समय प्रॉब्लम नहीं है। साधन भी प्रॉब्लम नहीं है, भगवान साधन भी दे देंगे। सत्संग भी प्रॉब्लम नहीं है, भगवान सत्संग भी दे देंगे। सबसे अच्छी बात तो आपकी ये लगी हमें कि आपके मन में इच्छा है ये सब सारी चीजें करने की, और आपने बहुत शुभ दिवस पे ये सारी इच्छा जो है प्रकट की है। भगवान नित्यानंद प्रभु जी आप पे अवश्य अपनी कृपा करेंगे। आपकी आपका जो जप है उसको भी आगे बढ़ाएंगे, आपकी भक्ति को भी आगे बढ़ाएंगे, आपको सत्संग भी प्रदान करेंगे, ऐसी हमारी उनसे प्रार्थना है। हरे कृष्णा। प्रिया, ये नेहा दीदी आई थी है ना, नेहा झा। तो नेहा बेटा, ये सुबह तो क्लास होती है, इसीलिए तो होती है 5:30 से 6:30। उसमें क्यों नहीं बैठते? जब आपको 50 लोग उसमें बैठे हुए दिखेंगे तो अंदर से अपने आप उत्साह आएगा
कि ये लोग भी तो कर रहे हैं, मैं भी करूं। तो चैंटिंग क्लास में आप लोग आइए, उससे एक आपका रूटीन बन जाएगा। हरे कृष्णा बेटा। हरे कृष्णा मैया। मैया थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं प्रैक्टिस करूंगी अब से। ओके बेटा, थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। लास्ट हैंड रेस किया है पुष्पांजलि दीदी ने, फिर हरिप्रिया दीदी आप कीर्तन कीजिएगा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मैं दंडवत अभी प्रणाम देवी। नई हरे कृष्ण। नई जुड़ी हूँ इस ग्रुप से प्रभु जी। 2-3 क्लास ही मैंने सुना है, बट बहुत ही सच में बहुत ही कथा आनंद आता है मुझे। एक्चुअली मुझे आपसे ये पूछना था कि मैंने भक्ति में जब से आई हूँ, तब से मैं 4 अष्टकम डेली गाती थी, मतलब डेली गाती हूँ, सॉरी। तो पहले मेरे मन में ऐसा क्वेश्चन आया नहीं था, बस इन दिनों में कि कुछ हफ्ते हो रहे हैं तो मेरे मन में ऐसे सवाल आ रहे हैं कि ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। एक्चुअली मैं डेली जो अष्टकम गाती हूँ वो है जगन्नाथ अष्टकम, जो कि मैं डेली गाती हूँ। तो जगन्नाथ अष्टकम में वो जो लास्ट में जो बोलते हैं कि जो ये अष्टकम गाते हैं डेली, वो विष्णु लोक को जाते हैं। तो मेरे मन में सवाल है कि हम लोग को तो विष्णु लोक को नहीं जाना, हम लोग को तो गोलोक धाम जाना है। तो मैं ये गा रही हूँ डेली। हाँ, मैं जो ये डेली गा रही हूँ, मेरे मन में ऐसा सवाल है कि मैं गाऊं कि ना। और मैं ये जब से भक्ति कर रही हूँ तब से मैं गा रही हूँ, तो मैं इसको छोड़ने में भी नहीं बन रहा है कि मैं इसको छोड़ूं कैसे। मैं गाऊं तो गाती तो हूँ, डेली कंटिन्यू गा रही हूँ, मुझे आदत हो गई है। तो फिर मेरे जी मन में ऐसे सवाल आया मन में कि मैं क्या करूँगी, तो वही आपसे पूछना चाह रही थी कि मैं क्या करूँ इसमें। जी, आपका क्वेश्चन है कि ऐश्वर्य या माधुर्य। अ, जी गुरु जी कहते थे कि जो नवदीप है वो हमारा वृंदावन धाम है, माधुर्य जो है उसमें है। अब जो आप अष्टकम गा ही रहे, तो देखिए उसमें अगर आपका भी छोड़ने का दिल नहीं है तो आप उसमें जोड़ लीजिए, है ना। छोड़ने का मत सोचिए, आप जोड़ने की सोचिए अभी स्टेज पे, क्योंकि छोड़ना मुझे लगता है कि आपको बुरा लगेगा अगर आप वो छोड़ेंगे। हालांकि मेरा ऐसा मानना है कि ये शायद ऐसी ये प्रभाव है आपकी भक्ति का, आपके अष्टगम करने का, कि आप इस ग्रुप से जुड़ी हैं और आपको ये पता लग रहा है कि सही रास्ता क्या है। हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस हैं जब हम देखते हैं कि सब लोगों के आशीर्वाद से व्यक्ति जो है अपने स्वरूप की ओर बढ़ता है, जहाँ पे उसको जाना है वो भक्ति उसको प्रदान होती है। जी शिव जी ऐसा ही करते हैं। हम देखते हैं कि गोप कुमार की जो यात्रा है वो ऐसे ही थी कि उनको जहाँ जाना था वहां सब जाने के लिए उनको एनकरेज कर रहे थे, तो उसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। आप छोड़ने की बजाय जोड़ने के बारे में सोचें, क्योंकि आई कैन सी योर हेजिटेशन, आप उसको छोड़ना नहीं चाहते। ये कोई बात नहीं, है ना। आप बाकी जो अष्टकम है वो आप उसमें जोड़ सकते हैं, या आप हरे कृष्ण, देखिए आपके मन में अंदर से प्रेरणा आई है कि आपको गोलोका जाना, गोलोका वृंदावन जाना है ना। जी 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 जी, हाँ। तो वो जो प्रेरणा आ गई है वो आप यही समझिए कि वो जगन्नाथ जी की कृपा से ही आई है ना। और जी आप प्रभु। कौन से ग्रुप से जुड़ी हुई हैं दीदी? एक्चुअली में मैं राधिका को राधिका पता है आपको, राधिका शर्मा, जी राधिका देवी का। हाँ, वो मेरी एकदम फ्रेंड है, तो उनके जी थ्रू जी जी मैं हर ग्रुप में जुड़ती हूँ। हाँ, मतलब आपसे जुड़ी हूँ तो सुंदर गोपाल प्रभु के जी भी जी। ग्रुप से जुड़ी हूँ, फिर कीर्तन प्रैक्टिस में मैं जुड़ी हूँ। तो इस ओह तरह से बहुत मैं अच्छा। ग्रुप में आ रही हूँ। हाँ, तो इस वजह से मैं जुड़ पा रही हूँ, उनके ही थ्रू मैं जुड़ पा रही हूँ। जी जी तो जी जी इसलिए मुझे ऐसा मन रहा है। तो जैसे आपने बोला ना प्रभु जी कि आप उसमें ज्यादा जोर दीजिए, जैसे अष्टकम जो आप छोड़िए मत, जोड़ दीजिए। तो जोड़ने के लिए मैं मतलब कि कृपा कटाक्ष डेली पढ़ती हूँ, डेली मतलब बोलती हूँ। फिर जी ये आपका नंद नंद अष्टकम भी पढ़ती हूँ, और मधुरम अधुरम मधुरम ये भी जी गाती हूँ। और जी उसके बाद फिर नहीं गाती हूँ। तो ये एक्चुअली मैं कंटिन्यू मैं शुरू से कर रही हूँ। अभी जी मेरे मन में बहुत सारे क्वेश्चन आने लगे कि ऐसा करने से हम लोग को, हम लोग का तो मेन एम वहीं पे है। हम लोग तो यही सोचते हैं कि जी गोलोक धाम जाना है। जी अगर मैं ये डेली पढ़ती हूँ तो इसमें तो साफ लिखा है कि विष्णु लोक गच्छति लिखा हुआ है, तो विष्णु लोक जाना है। तो फिर मेरे मन में ऐसे सवाल आए कि मैं बोली पूछूंगी कि किसी वैष्णव से, चलिए आपसे ही मैं पूछ लेती हूँ जब आई जी हूँ तो। जी जी। देखिए आप इसलिए अब हम आपको बोलते हैं नंद अष्टकम कीजिए, राधा कृपा कटाक्ष अष्टकम कीजिए, वो आप पहले कर ही रहे हैं, है ना। बिल्कुल बिल्कुल तो कर रही हूँ। आप एक काम कीजिए ना, आप जगन्नाथ जी से ही प्रार्थना कीजिए कि वो आपके मन में वो भाव प्रकट करें जो वो चाहते हैं। उससे
आपको ऐसा फील होगा कि आप जो भी कर रहे हो जगन्नाथ जी के निर्देशों पे कर रहे हैं। मेरा ऐसा फीलिंग है कि उन्होंने आपको निर्देश जो है वो दे दिए है, वो ये कह दिया कि भाई आपका जो सही स्थान है, जो आपका सही लक्ष्य है वो क्या है, उन्होंने बता दिया है। और अब आप उसका पालन करें, लेकिन फिर भी अगर आप चाहें तो उनके निर्देशों का आप पालन कीजिए। हालांकि उन्होंने आपको निर्देश दे ही दिए कि आपको क्या करना है, और यही वो चाहते हैं, है ना जी। तो अच्छा ही है, ये आपके मन में ये इच्छा आना जो है, ये ही बहुत बड़ी बात है। ये आपको सही रास्ते पर लेके जाएगी। नित्यानंद प्रभु जी से प्रार्थना करें, वो आपको धीरे धीरे और आगे मार्ग दिखाएंगे, है ना। जी प्रभु, पहले ऐसा नहीं आया था प्रभु जी, ये सडनली बस 1-2 हफ्ते ही हो रहे हैं जो मेरे दिमाग में ऐसा है, नहीं तो पहले इतना दिन से जी मैं गा रही थी, मेरे पास आया ही नहीं, कभी नहीं आया। जी, आपको द्वारिका जाना ही नहीं है, आपको वृंदावन का ही रास्ता है पकड़ना है आपने। जी, नहीं बहुत अच्छा है ठीक दीदी, है हमारी प्रभु। शुभकामनाएं आपके साथ है। आप जगन्नाथ जी से पूछिए, नित्यानंद प्रभु जी से आप प्रार्थना कीजिए। ही विल टॉक टू जगन्नाथ जी एंड लेट यू नो। आप उसको प्रैक्टिकली फील कर पाएंगे अपनी लाइफ में, ये पक्का है। जी प्रभु, ठीक है प्रभु। अच्छा दीदी जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे प्रिया दीदी, अब हरे आप अपना कृष्ण दीदी। कीर्ति आप स्टार्ट कीजिए। मुझे ना एक बात बोलनी थी सुंदर को, सॉरी सुबल प्रभु को, मैं बता सकती हूँ प्रभु? जी जी दीदी बताइए, हम तो आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे आपके भजन की, और जी बताइए बताइए। जैसे अभी माता जी ने बताया ना कि जगन्नाथ अष्टकम के बारे में, तो जी यही सेम सवाल किसी ने हमारे गुरु पास में एक महाराज जी है, उनसे जी किया जी। था। तो उनसे मैंने ये जवाब सुना था कि एक भजन है ना, जय जय जगन्नाथ सचिरो नंदन, तो वहां पे एक लास्ट लाइन आता है, जय गौर श्री कृष्ण श्री जगन्नाथ, राइट। तो अगर हम भगवान श्री कृष्ण को, अगर जगन्नाथ जी को भी हम अगर ऐसे भाव में गा रहे कि वो जो लास्ट में जगन्नाथ अष्टकम पुण्यम सर्व पाप विमुक्षात्मा विष्णु लोकम सर्वगच्छति, तो विष्णु लोक जाएंगे अगर ये कीर्तन करेंगे। तो अगर हम ये आशा रख के हम कीर्तन करेंगे तो हमें विष्णु लोक प्राप्त होगा। अगर हम कोई भी आशा नहीं रख के, बिना किसी इच्छा के, सिर्फ भगवान को खुश करने के लिए हम अगर ये कीर्तन करेंगे, तो जो जगन्नाथ जी है वही तो भगवान श्री कृष्ण है, तो भगवान श्री कृष्ण हमें तो बुला लेंगे। ये मैंने महाराज जी से सुना था। हरे कृष्ण, बिल्कुल सही। मैं भी यही अभी ऐड करने वाली थी कि जगन्नाथ जी सब कुछ दे सकते हैं, वो तो प्रेम में पिघले हुए स्वरूप हैं। तो ऐसे प्रेम में डूबे हुए स्वरूप क्या हमें प्रेम नहीं दे सकते? जगन्नाथ जी सब कुछ दे सकते हैं दीदी। इस भाव से आप ये कीर्तन करिए कि मैं जगन्नाथ जी की प्रसन्नता के लिए ये कीर्तन कर रही हूँ। इससे देंगे क्या वो उनके ऊपर छोड़ दो। जो आपकी इच्छा है, उन्होंने ये इच्छा भी तो उन्होंने ही डाली है। जब इच्छा डाल दी तो क्या उसको पूरा नहीं करवाएंगे? हरे कृष्णा। बिल्कुल बिल्कुल दीदी, सही बोला आप लोगों ने। धन्यवाद दीदी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। तो आज नित्यानंद प्रभु का शुभ आविर्भाव तिथि है, नित्यानंद त्रयोदशी। तो उन्हीं को प्रसन्न करने के लिए और आप सबको प्रसन्न करने के लिए मैं ये भजन गाना चाहती हूँ। निताई मोर जीवन धनो निताई मोर जाति। लोचन दास ठाकुर जी ने ये लिखा है। निताई मोर जीवन धनो निताई मोर जाति। निताई बिहने और नाही गति। निताई मोर जीवन धन निताई मोर जाति। निताई बिहने मोर निताई बिहने मोर और नाही गति। निताई मोर जीवन धन निताई मोर जाति।
সংসারে সংসার সুখে মুখে তুলে দিয়া ছাই, সংসারে সুখে মুখে তুলে দিয়া ছাই, নগরে মাগিয়া খাবো, নগরে মাগিয়া খাবো, গাহিয়া নিতাই, নগরে মাগিয়া খাবো, গাহিয়া নিতাই, নিতাই মোর জীবন ধন, নিতাই মোর জাতি, নিতাই মোর জীবন ধন, নিতাই মোর জাতি, যে দেশে নিতাই নাই সে দেশে না যাব, যে দেশে নিতাই নাই সে দেশে না যাব, নিতাই বিমুখ জানার, নিতাই বিমুখ জানার, মুখ না দেখিব, নিতাই বিমুখ জানার, মুখ না দেখিব, নিতাই মোর জীবন ধন, নিতাই মোর জাতি, নিতাই মোর জীবন ধন, নিতাই মোর জাতি, গঙ্গা যার পদ জল হর শিরে ধরে, গঙ্গা যার পদ জল হর শিরে ধরে, হেন নিতাই না ভজিয়া, হেন নিতাই না ভজিয়া, দুঃখ পাই মনে, হেন নিতাই না ভজিয়া, দুঃখ পাই মরে, নিতাই মোর জীবন ধন, নিতাই মোর জাতি, নিতাই মোর জীবন ধন, নিতাই মোর জাতি, লোচন বলে মোর নিতাই জীবনাহি মানে, লোচন বলে মোর নিতাই জীবনাহি মানে, আনল ভেজাই তার, আনল ভেজাই তার, মাঝে মুখ খানে, আনল ভেজাই তার, মুখ মাঝ খানে, নিতাই মোর জীবন ধন, নিতাই মোর জাতি, নিতাই বিহনে মোর, নিতাই বিহনে মোর, আর নাহি গতি, নিতাই মোর জীবন ধন, নিতাই মোর জাতি, নিতাই মোর জীবন ধন, নিতাই মোর জাতি। बहुत सुंदर दीदी। हरे कृष्णा दीदी, आपने इतना अच्छी हरे अच्छी कृष्णा तरह दीदी, से गाया, बहुत सुंदर। बहुत आनंद हरे आया हमें, सच में Thank you बहुत so अच्छा। much. हरे कृष्ण। हरे जी, हरे कृष्णा कृष्णा प्रभु दीदी, जी। आपने बहुत सुंदर गाया, बहुत बढ़िया, पूरा Thank you भावपूर्ण। so much. जी, नित्यानंद प्रभु जी आप पे अपनी कृपा की
जो उनकी बारिश है वो सदैव करते रहे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा विशाखा दीदी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दीदी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम आप प्रभु सबको, जी, कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। माता जी। हरे कृष्णा विशाखा दीदी, दंडवत प्रणाम।